कहाँ थे हम आ गए थे हमारे बेरियम स्वेलो के ऊपर। तो बेरियम स्वेलो क्या होता है? इट इज़ द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अपर GIT ट्रैक्ट। द बेरियम स्वेलो इज परफॉर्म टू डायग्नोस्टिक द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फेरिंग्स। इसमें इसोफेगस, अगर अपना स्टमक है प्रोक्सिमल वाला, तो इसकी अपन स्टडी कर सकते हैं यूजिंग बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इट मे बी परफॉर्म ऑन अ सिंगल डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दो सिंगल कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करें, इसके अंदर ईसोफेगियल मोटिलिटी मतलब ईसोफेगस कैसे काम कर रहा है, उसके डिसऑर्डर, उसकी लुमन एब्नॉर्मलिटी के बारे में पता करने काम में आता है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी फॉर क्या करा जाता है? फॉर म्यूकोजल डिटेल्स ऑफ ईसोफेजियल वॉल। एनाटॉमी ईसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होती है, स्टार्ट होती है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ कार्डिक ऑरिफिक ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो स्टमक होती है, स्टमक का ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है कार्डिक पार्ट। कार्डिक पार्ट के यहाँ से ये जो होते हैं क्या होता है? कार्डिक ऑरिफिक यहाँ से होती है, और इट ट्रेवल्स बिहाइंड द कॉर्निया, इट बिहाइंड द ट्रैकिया ऑफ द हार्ट। ठीक है, उसके पीछे क्या होती है? ट्रैकिया होता है। मतलब ये इसोफेगस है तो इसके पीछे क्या होगी? ट्रैकिया होगी। एंड लोअर दो और इसोफेगस के पास क्या होते हैं? दो मस्कुलर स्पिंक्टर होते हैं, दैट अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर एंड लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, तो इसमें दो मस्कुलर स्पिंक्टर होते हैं, एक अपर इसोफेजियल है, एक लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर लोकेटेड एट द अपर एंड लोअर of the esophagus and prevent the backflow of food. The esophageal wall is composed of 4 layers, जिसके अंदर होता है म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड एडवेंशिया। ठीक है, और फिर आता है इसके अंदर अपना म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, प्रोपिया और एडवेंशिया, ये दो चीज़ होती है। फिर उसके अंदर अपने इसके बाद आ जाता है ये अपना नॉर्मल डायग्राम दे रखा है, फिरिंग्स, रोड, लेरिंग, वॉइस बॉक्स, अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर, इसोफेगस, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर इसमें इंडिकेशन हो जाता है, इसमें डेस्फेजिया आ जाता है, जिसमें डिफिकल्टी होती है स्वेलिंग में, किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, वॉमिट में ब्लड आ रहा हो, अनएक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हो रहा हो, हाइटियस हर्निया, किसी को हर्निएटेड कंडीशन हो, इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसोफेजियल अल्सर हो या पॉलिप्स हो, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज और डाइवर्टिकुलम है ना, आउटपोचिंग सैक ऑफ वॉल, मतलब वॉल में कुछ पाउच टाइप का बन गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी को गैसोफेजियल इसोफेजियल सर्जरी या ट्राइसो ईसोफेजियल फिस्टुला, मतलब ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में अगर ये फिस्टुला बन रहा है, तो अगर आप मान लो इसोफेगस में कॉन्ट्रा दे रहे हो तो ट्रैकिया में भी चले जाएगा, तो बैरिया तो ये क्या अगर ब्रोंकल ट्री में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और पेशेंट की हालत वर्सन हो जाएगी। इसोफेजियल परफोरेशन, अगर वॉल में होल हो तो क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट मीडिया लीक करेगा, सस्पेक्टिव प्रेगनेंसी हो, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो। इक्विपमेंट्स क्या चाहिए अपन को? एक फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, इसमें टिल्टिंग टेबल हो जो कि अटैच हो इमेज इंटेंसिफायर से और स्पॉट फिल्म डिवाइस से, हाई स्पीड कैसेट चाहिए, थिन डेंसिटी ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अपन को क्या चाहिए? कम डेंसिटी का बेरियम सल्फेट सस्पेंशन चाहिए, थिक डेंसिटी ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट। अगर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो तो थिन, और डबल कॉन्ट्रास्ट है तो थिक डेंसिटी वाला चाहिए। एफरवेंस पाउडर, गैस प्रोड्यूसिंग एज फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। ठीक है, एफरवेंसेंट पाउडर चाहिए। तो नो पेशेंट प्रिपरेशन इसमें ज़रूरत नहीं होती। फास्टिंग को अपन इम्प्लाइड कर देते हैं फॉर 2 आवर प्रायर टू एग्जामिनेशन। पेशेंट को अपन बोलते हैं कि भाई तू कुछ खा और पी मत ड्यूरिंग द प्रोसीजर। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्मोक और च्यूई गम बिकॉज इट प्रिवेंट द प्रॉपर कोटिंग ऑफ बेरियम सल्फेट ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, तो कोई या तो स्मोक करने का, च्यूइंग गम खाने को नहीं कहते। On the day of examination, the technology describe the whole procedure to the patient and obtain the written consent of the permission of procedure. Patient to ask to remove clothing and wear the hospital gown. पेशेंट को अपन रखते हैं इन अपराइट पोजीशन, हेड को अपन टर्न करते हैं बिहाइंड द फ्लोरोस्कोपिक रो। पेशेंट को बोलते हैं कि तू 10 से 15 ml बेरियम सल्फेट एक माउथफुल, मतलब एक पूरा मुंह भर के पी ले, उसको गटकना है। पैसे जो बेरियम इज एग्जामिन्ड बाय द रेडियोलॉजिस्ट and the fluoroscopy machine, and that patient is asked to take several mouthful of barium sulfate and swallow it. During the swallowing, the radiologist will observe the passage of barium on the fluoroscopy screen. If necessary, spot film is taken on AP, RAO and LPO. ठीक है, तो AP पोजीशन में लेते हैं, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक में भी कंडीशन में अपन लेते हैं। All exposure should be made in suspension respiration. Again, several mouthful of barium sulfate are given to the patient and full length film are taken on the spot film device. The films are taken from the pharynx of the cardiac orifice or the stomach before the esophageal empties. ठीक है, अपन इसमें अलग अलग लेते हैं।
राइट एंटीरियर ऑब्लिक मतलब अपन लेटे रहते जब तक वो जो बैरियम सल्फेट है वो पूरा स्टमक के अंदर नहीं आ जाता। राइट एंटीरियर ऑब्लिक बेस्ट पोजीशन होती है फॉर बैरियम फिल्ड विद इसोफेजियस और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी पेशेंट को अपन अपराइट पोजीशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक एजेंट ब्यूकोसान और ग्लूकेगॉन अपन पेशेंट को दिए जाता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में। आफ्टर इंजेक्शन द माउथफुल ऑफ हाई डेंसिटी बैरियम सल्फेट गिवन टू द पेशेंट आस्क्ड टू शैलो द पैसेज ऑफ बैरियम एग्जामिन्ड बाय द radiologist in a fluoroscopy machine. After then, effervescent powder is given with another mouthful of barium sulfate. The patient is content not to burp after swallowing, ठीक है। एकदम से गटकने के बाद डकार नहीं लेनी। और ऑफ द बैरियम द रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द पैसेज ऑफ बैरियम अंडर फ्लोरोस्कोपी। स्पॉट फिल्म्स आर टेकन ड्यूरिंग द एडिकेट डिस्टेंडेशन एंड इसोफेगस इन एपी आरपीओ एलपीओ पोजीशन। ड्यूरिंग दिस स्टडी द इंजेक्शन ब्यूकोस्पन कीप द इसोफेजियस डिस्टेंट है, ठीक है। तो इंजेक्शन जो ब्यूकोस्पैन है ये क्या करता है, इसोफेजियस को डिस्टेंट करता है। और जो एफरफेस्केंट पाउडर है ये क्या करेगा, ऐसी गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि स्टेड अप एंड डिसेंड द इसोफेगस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसोफेगस को डिस्टेंट मतलब एकदम खोल देगा। तब डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इवेल्युएट म्यूकोजल डिटेल्स आर यूजफुल इन डायग्नोटिंग म्यूकोजल डिजीज, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी अपन छोटी छोटी जो म्यूकोजल डिटेल होती है उसके बारे में काम में आता है, जो कि यूज़फुल होती है फॉर डायग्नोसिंग फॉर म्यूकोजल डिजीज़। जिसमें अपन म्यूकोजल डिजीज जैसे पॉलिप्स में इन्फ्लेमेशन हो या इरोजन हो तो ये अपन चीज़ें स्टडी कर लेते हैं। आफ्टर केयर पेशेंट को अपन बोलना चाहिए भाई तू फ्लूइड इनटेक बढ़ा दे ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। पेशेंट अबाउट द फीसेस एंड वाइटिश, ठीक है। ये देखना चाहिए पेशेंट की जो वो स्टूल है वो कैसा वाइट हो, बोलना चाहिए। टू लीव द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। स्पेशल प्रोसीजर में हाइटस हर्निया, अगर अपना हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया तो ये होता है हाइटस हर्निया। अच्छा, तो अपना हाइटस हर्निया ये होता है। तो हाइटस हर्निया में when upper stomach pushes the chest cavity through weakened diaphragm opening, ठीक है। तो वीकेंड डायफ्राग्राम ओपनिंग की वजह से अपना हाइटस हो जाता है। इसमें जी रिलेटेड सिम्टम चेस्ट बर्न, हार्ट पेन, रेगुलेशन हो जाता है, ठीक है। विल कॉमन पीपल बिकॉज अच्छा, तो ये अपने हाइटस ये अपने स्पिंटर की साइड में होती है, ठीक है। एक पॉलिप टाइप का बन रहा है। गैस्ट्रोइसोफेजियल, तो इसका अगर है तो पेशेंट को ट्राइडेंबल का पोजीशन में रखेंगे, मतलब अपना पैर तो ऊपर रखेंगे और हेड डाउन रखेंगे और इसमें बैरियम सल्फेट डालेंगे, नहीं हेड अप और पैर डाउन रखेंगे और इसके अंदर अपन बैरियम सल्फेट डालेंगे और कंप्रेशन करेंगे एब्डोमेन का एंड ऑब्जर्व ऑन द फ्लोरोस्कोपिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। जिसमें 150 ml बैरियम सल्फेट रखते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि टू सुपाइन पोजीशन में रख फ्लोरोस्कोपी। उसके बाद पेशेंट को अपन राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पे रख देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द रिफ्लेक्स अंडर द फ्लोरोस्कोपी and several mouthful of water is given to the patient and turn the prone position to promote reflux। फिर आता है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। अगर ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला या परफोरेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर परफोरेटिव फिस्टुला द पेशेंट गैस्ट्रोग्राफिन, ठीक है। गैस्ट्रोग्राफिन होता है हाइड्रेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ये यूज़ करता है फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टडी इंस्टेड ऑफ बैरियम सल्फेट। अपन बैरियम सल्फेट के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टडी के लिए गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसीजर ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ बैरियम इनटू द ब्रोंकियल ट्री कॉज एम्बोलियम, ठीक है। अगर मान लो वो ब्रैकियल ट्री में अगर आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है फिस्टुला के केस में, अगर मान लो ब्रोंकियल ट्री में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से अपन गैस्ट्रोग्राफिन आइडेंटिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेता है। तो ट्राइडेंबल पोजीशन, ट्राइडेंबल के अंदर अपन पेशेंट को इस टाइप से करते हैं कि इसमें अच्छा हेड तो डाउन होता है और फीट अपने अप होता है, एंगल ऑफ फीट टू 30 डिग्री, ठीक है, ताकि ये अच्छे से चला जाता है। फिर आता है अपना बैरियम मील। बैरियम मील एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है फॉर द अपर जीआईटी ट्रैक्ट और प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल। जो अपना प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल है उसकी स्टडी करने काम में आता है। बैरियम मील पर यूज़ करा जाता है फॉर डायग्नोसिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज फॉर द इसोफेगस, स्टमक, डुडोनियम बाय यूजिंग द बैरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। इसमें अपन बैरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज़ करते हैं। परफॉर्म एज अ सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। द बैरियम मील एग्जामिनेशन विल बी परफॉर्म इन 2 मेथड, ठीक है। तो बैरियम मील जो होता है अपन 2 मेथड में लिखते हैं, पहले सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, दूसरा डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी।
सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करा जाता है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टमक एंड डिडोनियम डिसऑर्डर एंड एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, स्टमक में डिसऑर्डर हो या डिडोनियम में डिसऑर्डर है तो अपन उससे पता कर सकते हैं। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी अपन क्यों परफॉर्म करते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द म्यूकोजल डिटेल। एनाटॉमी, एक स्टमक में जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन में लोकेटेड है, जो कि अपने प्रेजेंट है फॉर द लेवल ऑफ T और L3 वर्टिब्रा में। ठीक है, L3 वर्टिब्रा और थोरेसिक के 10 वर्टिब्रा होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, अपने जो अपर क्वाड्रेंट होता है एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन। ठीक है, ये वाला जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड अब्लाइकल रीजन ऑफ द और एब्डोमेन। ठीक है, उसका एक पार्ट अपने ये अब्लाइकल रीजन से भी होकर गुजरता है। इन वॉल ऑफ स्टमक इज लाइंड विद द म्यूकोसा दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये अपना स्टमक जो होता है लाइंड होता है म्यूकोसा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक एसिड निकालती है। स्टमक ना 4 सेक्शन में बटा होता है। पहले कार्डिया, कार्डिया एक होता है जहाँ पे इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, कार्डियक पार्ट होता है जहाँ पे ये इसोफेगस जो होता है ये स्टमक से कनेक्ट होता है, ये अपर कार्डिया होता है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस थ्रू द मस्कुलर वेल्व कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्पिंडर। फिर आता है उसके बाद फंडस, फंडस अपर पार्ट है स्टमक का, लार्ज बॉडी, फिर आता है बॉडी, लार्ज सेंट्रल पार्ट है स्टमक का, पाइलोरस डुडोनियम से कनेक्ट होता है, इसके अंदर 3 पार्ट होता है। एंट्रम, ये स्टमक से कनेक्ट होता है, पाइलोरिक कैनाल, इसमें पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है जो कि डुडोनियम से कनेक्ट होता है। पाइलोरिक स्पिंक्टर मस्कुलर वेल्व होता है जो कि अलाउ करता है फूड टू पास थ्रू द स्टमक टू द डुडोनियम। ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा है ये फंडस, ये बॉडी, ये पाइलोरस। डुडोनियम, डिडोनियम फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप स्ट्रक्चर होता है। डुडोनियम प्रेजेंट होता है एट लेवल ऑफ L1, L2, L3 वर्टेब्रा। डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में आता है। D1 ये पाइलोरस ऑफ स्टमक से कनेक्ट होता है। D2 पार्ट पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है। ठीक है, ये अपने D1, D2, D3 हो रहा है। इसमें D2 के अंदर पेनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट कनेक्ट होती है। D3 के अंदर ये हॉरिजॉन्टली होता है, D4 पे कनेक्ट होता है। D4 क्या करता है, जेजनम को जेजनल फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे जेजनम से कनेक्ट करता है। ठीक है, डुडोनियम का डायग्राम दे रखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इंडिकेशन अगर अपना लेक ऑफ एपेटाइट हो, मतलब अपना भूख नहीं लग रही हो, एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक कंडीशन हो, गैस्ट्रिक हो, हार्ट बर्न हो, डायस्पेजिया, डिस्कम्फर्ट, अगर डिस्कम्फर्ट हो या पेन हो, सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक, या अगर मान लो कोई गैस्ट्रिक या डुडोनियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अपर एब्डोमिनल मास हो, मेल रोटेशन, एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ द गट, गट के एबनॉर्मल रोटेट करिए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कोई गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, सस्पेक्टेड पाइलोरल ऑब्स्ट्रक्शन, वेट लॉस, अनेमिया हो, सस्पेक्टेड हाइटस हर्निया हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, सस्पेक्टेड परफोरेशन हो, सस्पेक्टेड फिस्टुला हो, मान लो फिस्टुला है तो लीकेज कर जाएगा, परफोरेशन है तो भी लीकेज कर जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रॉब्लम दे सकता है। रिसेंट बायोप्सी, अगर GIT की बायोप्सी हुई भी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो। अगर परफोरेशन फिस्टुला सस्पेक्टेड है तो नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल आयोडाइज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन यूज़ करेंगे फॉर एग्जामिनेशन। इक्विपमेंट्स, इसके अंदर एक फ्लोरोस्कोपिक यूनिट लेते हैं विद टिल्टिंग टेबर जो कि मेन इंटरफेस से अटैच होती है। थिन डेंसिटी ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, और थिक स्टडी अगर अपन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते तो थिक, सिंगल वाले करते तो थिन डेंसिटी। एफर्वेसेंट पाउडर गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। प्रिपरेशन, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तू लो रेजिडुअल डाइट ले प्रायर टू एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं क्लियर लिक्विड ले फॉर द डे ऑफ बिफोर एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव होता है, पेशेंट को देते हैं नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, लेक्सेटिव देते हैं फॉर ब्लड प्रेशर और क्लीन करते हैं प्रायर टू द एग्जामिनेशन बिकॉज रेसिड्यू फेसेज और गैसेस क्या करती है, इमेज को ख़राब कर सकती है। फिर फास्टिंग में भी इम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 आवर। आज द पेशेंट डू नॉट ईट और ड्रिंक आफ्टर midnight. Women should inform about any possibility of pregnancy. Pregnant women should not have radiological examination because the risk of radiation exposure to the अनबॉर्न बेबी। पेशेंट को अपन बोलते हैं कि तू ऑल द मेटेलिक, सारे मेटेलिक ज्वेलरीज हटा दे, मेटेलिक ज्वेलरी हटा दे। पेशेंट को बोलते हैं कि तू स्मोक और च्युइंगम मत कर, जो कि वो क्या करेगा, ये ऑब्स्कर करेगा फॉर प्रिवेंटिंग कोटिंग फ्रॉम बेरियम सल्फेट ऑन द म्यूकोसा। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि भाई सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता दे, रिटर्न कंसेंट ले ले फॉर पेशेंट एट द परमिशन प्रोसीजर। पेशेंट को बोलते हैं कि तू अपने कपड़े उतार ले और गाउन पहन ले। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में अपन पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखते हैं, उसके सर को अपन फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन के बिहाइंड कर देते। पेशेंट को बोलते हैं कि तू 10 से 15 ml बेरियम सल्फेट ले ले, एक पूरा मुंह भर के उसको पी ले। ये पैसेज अपना रेडियोलॉजिस्ट देखता है ऑन द फ्लोरोस्कोपी मशीन। फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि तू सुपाइन पोजीशन में, मतलब सीधे लेट जा, और 100 ml थिन बेरियम सल्फेट उसको दे देता है। ये क्या करता है, पेशेंट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज में और बेरियम सल्फेट की मतलब एक बार घुमा देता है वो पूरा, तो इसी वजह से जो बेरियम सल्फेट की स्टमक पे कोटिंग पूरी हो जाती है।
पेशेंट को बोलते हैं कि तू सीधा प्रॉन पोजीशन में मतलब उल्टा लेट जा और फिर पोजीशन के अंदर बैरियम अपन डुडेनम बैरियम के डुडेनम में एंटर कर देते थे पाइलोरस ऑफ द स्टमक। रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है वही अपना बैरियम सल्फेट कैसा घूम रहा है स्टमक में अंदर, तो फ्लोरोस्कोपी व्हेनेवर द बैरियम एंटर द डुडोनियम। ठीक है, जैसे ही बैरियम डुडोनियम में जाता है तो अपन स्क्रीन ले लेते हैं। पेशेंट इज टर्न टू द राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन। पेशेंट कैसे बोलता है अपना राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में होता है। आर्य पोजीशन में बैरियम जो होता है फिल कर द पाइलोरस है डुडोनियम बल, देयरफॉर द स्पॉट फिल्म इज टेकन। Additional filming for single contrast study for evaluation of fundus and duodenum. Fourth part D4 radiographs are taken in a supine EP position for determination of the hiatus hernia. The patient is placed in a Trendelenburg position. ठीक है, अगर अपना हाइटस hernia है ऐसे अपने herniated कंडीशन है तो पेशेंट को अपन ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन में रखेंगे सुपाइन और हेड डाउन, और अपन क्या करेंगे कंप्रेशन अप्लाई करेंगे एब्डोमेन और रेडियोग्राफ अपन ले लेंगे। फॉर असेसमेंट ऑफ द डिडोनियम बल्ब एंड रेट्रोगैस्ट्रिक स्पेस। ठीक है, अगर अपना डिडोनियल बल्ब है और रेट्रोगैस्ट्रिक स्पेस है तो पेशेंट को अपन राइट लेटरल पोजीशन में रखेंगे और कैसा अगर रेडियोग्राफ अपन इसमें ले लेंगे। फॉर इवेल्यूशन ऑफ ग्रेटर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक रेडियोग्राफर टेकन इन द प्रॉन पोजीशन विद द सेंट्रल रे एंगल एट 30 डिग्री सिफेलिक। ठीक है, तो अपना अगर मान लो ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर पता करना है तो रेडियोग्राफ को अपन ले लेते हैं प्रॉन पोजीशन में, सेंट्रल रे को अपन 30 डिग्री सिफेलिक में डाल देते हैं। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी पेशेंट को अपन अपराइट पोजीशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक एजेंट ब्यूकोस्पान और ग्लूकेगॉन अपन पेशेंट को दे देते हैं विच सस्पेंड द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को सस्पेंड कर देता है। आफ्टर द 100 ml ऑफ हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट विथ स्परवेंट पाउडर अपन पेशेंट को दे देते हैं और बोलते कि तू पी ले। पेशेंट को बोलते हैं कि भाई खाने के बाद सीधा डकार नहीं लेनी, अपन बोलते हैं बैरियम को अपन एग्जामिन करता है रेडियोलॉजिस्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी मशीन। पेशेंट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज 8 to 10 टाइम फॉर गुड कोटिंग ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है फॉर द फ्लो ऑफ बैरियम सल्फेट एंड एयर इन द स्टमक अंडर द फ्लोरोस्कोपी। देन टर्न द पेशेंट इन द लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन। In LPO position, the air is filled with the isopylorus or duodenal bulb and the spot film is taken. फिर होता है एडिशनल फिल्मिंग। एडिशनल फिल्मिंग के अंदर जो एयर फिल स्टडी होती है फॉर डुडोनियल बल्ब, तो पेशेंट को अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं। इसके बाद पोजीशन को अपन फिल करते हैं डुडोनियल बल्ब और स्पॉट फिल्म अपन ले लेते हैं। फिर क्या हो जाता है एयर फिल्ड कैब स्टडी, अगर अपन को स्टमक के अपर बॉडी की स्टडी करनी है एयर फील्ड तो पेशेंट को प्लेस करते हैं सुपाइन विद टेबल टिल्ट इन अ हेड अप पोजीशन। ठीक है, तो पेशेंट को अपन सुपाइन में कर देते हैं और टेबल को अपन कैसे करते हैं कि हेड उसका ऊपर हो। फिर पोजीशन में गेस्ट इन द अपर बॉडी ऑफ द स्टमक और उसके बाद स्पॉट फिल्म अपन ले लेते हैं। बायोफेजिक स्टडी, बायोफेजिक स्टडी में सिंगल कॉन्ट्रास्ट डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन परफॉर्म करते हैं। बायोफेजिक स्टडी स्टार्ट होती है और सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। इसमें अपन 150 ml थिन डेंसिटी बैरियम सल्फेट पेशेंट को दे देते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पेशेंट को अपन रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज फॉर गुड कोटिंग ऑन द म्यूकोसा। आफ्टर दे प्लेसिंग द पेशेंट इन अ प्रॉन पोजीशन, पेशेंट को उल्टा लिख देता है, राइट एंटीरियर ऑब्लिक कर देता है। तो बैरियम की करते हैं फिल कर देता है पाइलोरस और डुडोनियल बल्ब और स्पॉट फिल्म ले लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ द सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी पेशेंट को बोलते हैं कि तू सुपाइन पोजीशन में हो जा। फिर ब्यूकोस्पैन और ग्लूकेगॉन दे देते हैं फॉर सस्पेंडेड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ऑफ जीआईटी। ठीक है, ताकि ब्यूकोस्पैन क्या करता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को कम कर देता है। उसके बाद क्या होता है 15 ml थिक डेंसिटी बेरियम सल्फेट और गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट एक साथ पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को अपन एलपीओ का पोजीशन में रख देते हैं। फिर जो एयर होती है वो फिल्स कर देते हैं पाइलोरस और डुडोनियल बल्ब और स्पॉट फिल्म अपन ले लेते हैं। आफ्टर केयर पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि टू इंक्रीज का फ्लूइड इंटेक टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द फीकेश वाइटेशन 2 days और पेशेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। अब फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है बैरियम मील फॉलो थ्रू। ठीक है, तो बैरियम मील फॉलो थ्रू के बारे में बता करें। इट इज़ द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्मॉल बॉल tilted the ileocecal junction barium meal follow through performed to diagnose structural and functional abnormality of the small intestine by using barium sulfate contrast BT. It is performed with the septal continuous of the upper GIT tract. Barium meal follow through examination में performed by the two method, एक होता है single contrast study, एक होता है double contrast study. Single contrast study अपन यूज़ करते हैं for evaluation of small intestine disorder and abnormality. Double contrast study अपन यूज़ करते हैं for evaluation of mucosal anatomy small intestine 20 या 6 मीटर फीट लॉन्ग होती है, डायमीटर 4 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम पाइलोरस टू द स्टोमक।
टू द इलियोसिकल जंक्शन। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें होता है ड्यूडेनियम, जेजम और इलियम। ड्यूडेनियम शॉर्टेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड द ड्यूडेनो जेजोनल जंक्शन। ठीक है, ड्यूडेनो जेजोनल जंक्शन से हो जाता है। द ड्यूडेनो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट सुपीरियर, सेकंड डिसेंडिंग, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ असेंडिंग पार्ट। ठीक है, तो अपने 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये अपना ड्यूडेनियम होता है। ठीक है, यही अपना छोटा सा है ना। फिर उसके बाद अपना जेजुनम आता है। तो जेजुनम क्या होता है, ये ड्यूडेनो जेजुनल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है और इलियम से कनेक्ट होता है। और इलियम क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जेजुनम से स्टार्ट होता है और इलियोसिकल जंक्शन में रुकता है। ये कनेक्ट करता है सीकम टू द इलियोसिकल जंक्शन टू द इलियोसिकल वेल्व। ठीक है, इलियम में लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फ्लूइड थ्रू द विलाइस। सीकम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये शॉर्ट होता है, पाउच लाइक रीजन होता है। इलियम कनेक्ट करता है सीकम टू द इलियोसिकल जंक्शन टू द इलियोसिकल वेल्व, और असेंडिंग कॉलन ऑफ कनेक्ट करता है विद द सिको इलियक जंक्शन। ठीक है, इंडिकेशन क्रॉन डिजीज और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। ठीक है, IBD होता है। किसी एब्डोमिनल पेन हो, डायरिया हो, लॉस ऑफ वेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, डाइवर्टिक्यूलोसिस, पॉकेट इन अ वॉल ऑफ GIT, मेल एब्जॉर्प्शन हो कि भाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा, सस्पेक्टेड मास या लेशियन वगैरह हो। तो ये सारी डिजीज एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, डाइवर्टिक्यूलोसिस, मेल एब्जॉर्प्शन और स्पेक्टेड मास और लीशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी को पैरालिटिक इलियस है, मतलब इंटेस्टिनल मसल्स में पैरालिसिस है, रिसेंट वो किसी सर्जरी से निकला है। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो लीक आउट कर देगा। सस्पेक्टेड परफोरेशन, अगर मान लो कहीं छेद वगैरह हो रहा है, ऐसी कंडीशन है तो नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर मान लो प्रेगनेंसी है तो भी नहीं करेंगे। और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर अपना कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी नहीं करेंगे। इफ परफोरेशन देन नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल आयनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है फॉर परफॉर्म द एग्जामिनेशन। अगर अपना परफोरेशन है, फिस्टुला है, तो फ्लो इक्विपमेंट्स अपन को क्या चाहिए, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, टिल्टिंग टेबल अटैच, इंटेंसिफायर और स्पॉट फिल्म डिवाइस, हाई स्पीड कैसेट के साथ मीडियम डेंसिटी बेरियम सल्फेट पाउडर और इफरवेटेंट पाउडर जिसमें अपन गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट चाहिए फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। पेशेंट में अपन को क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि टू लो रेजिडुअल डाइट पर है, दो रे प्रायर टू द एग्जामिनेशन, और साफ लिक्विड पे बिफोर द एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव पेशेंट को देता है नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव इज गिवन फॉर बाउल प्रिपरेशन एंड glazing prior to examination because residue feces and gas can obscure the image. Fasting may be employed for 4 to 6 hours. As the patient do not eat or drink after midnight. Women should inform about the possibility of pregnancy. Pregnant women को अपन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है एक अनबॉर्न बेबी को। पेशेंट को बोलते हैं कि तू सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स निकाल, मेटेलिक ज्वेलरी निकाल। पेशेंट को अपन बोलते हैं कुछ चिंगम वगैरह स्मोक वगैरह नहीं खा क्योंकि ये प्रॉपर कोटिंग होने से रोक देता है। प्रोसीजर क्या बोलते हैं भाई, डे ऑफ एग्जामिनेशन जो टेक्नोलॉजी भाई साहब बोलते हैं सारा प्रोसीजर पेशेंट भाई साहब को समझा देता है और उनसे एक रिटर्न कॉन्सेंट लेता है कि भाई हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी हो गया हो। और पेशेंट को बोलते हैं कि तुम अपने कपड़े उतार, गाउन पहन। फिर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। फ्लोरोस्कोपिक टेबल में स्काउट फिल्म ऑफ द मैन की ले लेते हैं टू सी द बाउल प्रिपरेशन। फिर रेजिडुअल फीकल मैटर अपने बाउल में प्रेजेंट है तो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। पेशेंट को बोलते हैं कि तू सीधा हो, फिर अपन हेड को टर्न कर देते हैं बिहाइंड फ्लोरोस्कोपिक यूनिट। और पेशेंट को बोलते हैं कि तू 10 से 15 ml मेरा बैरियम सल्फेट मुँह में ले ले। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो मतलब एक पूरा माउथ फुल करके बैरियम सल्फेट ले लेता है। The passage of barium is examined by the radiologist under the fluoroscopy machine. But the fluoroscopic examination of esophagus, the patient is replaced in a supine position with fluoroscopic table with 150 ml thin density barium sulfate इसमें दे दिया जाता है। ठीक है, supine position में रखकर 150 ml thin density barium sulfate दे देता है। After that, rotate the patient in a clockwise to make that coating of barium on the stomach mucosa. ठीक है, फिर पेशेंट को अपन रोटेट करते थे ताकि बैरियम स्टोमक की म्यूकोसा के ऊपर बैरियम की कोटिंग हो जाए। पेशेंट को अपन फिर प्रोन पोजीशन में रख देते हैं। इसके बाद पेशेंट क्या करते हैं, बैरियम ड्यूडेनियम में एंटर करते हैं टू द पाइलोरस ऑफ स्टोमक। रेडियोलॉजी ऑब्जर्व करते हैं टू द बैरियम सल्फेट इन द स्टमक अंडर द फ्लोरोस्कोपी आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टमक। पेशेंट को बोलते हैं कि तू मीडियम डेंसिटी 400 ml बैरियम सल्फेट फटाफट पी जा। आफ्टरवर्ड्स टर्न द पेशेंट उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को अपन बोलते हैं कि तू अपसाइड डाउन हो जा और गैस्ट्रिक एम्प्टीड आफ्टर द 15 मिनट द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द प्रोन पोजीशन टू सेपरेट द
बाउल लूप, ठीक है। अपन पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखा जाता है। फिर आता है इसके बाद आती है अपने आफ्टर द रेडियोलॉजिकल ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ बेरियम सल्फेट इन द जिजनम में प्रॉक्सिमल इलियम अंडर द फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। इसमें जो वो बेरियम सल्फेट को देखता है जो जिजनम प्रॉक्सिमल इलियम इन द फ्लोरोस्कोपी व्हेनेवर बेरियम फिल द जिजनम इन प्रॉक्सिमल इलियम स्पॉट फिल्म जिजनम प्रॉक्सिमल इलियम अपन ले लेते हैं, ठीक है। अगर बेरियम क्या कर रहा है, जिजनम और इलियम को फिल कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली रेडियोलॉजिस्ट होता है मॉनिटर करता है फ्लो ऑफ बेरियम सल्फेट आफ्टर एवरी 30 मिनट्स अंटिल द बेरियम रीच द टर्मिनल इलियम। जब अपन बेरियम को विजुअलाइज करते हैं इन द टर्मिनल इलियम, पेशेंट को प्लेस करते हैं सुपाइन पोजीशन और पेशेंट को राइट साइड अपन स्लाइटली अप कर देते हैं, स्पॉट फिल्म ऑफ इलियोसेकल जंक्शन इसके अंदर ले लेते हैं। तो बेरियम क्या करता है, रीच करता है फॉर केकम इन असेंडिंग कॉलम और फुल लेंथ रेडियोग्राफ अपन एब्डोमेन की ले लेते हैं इन द एपी प्रोजेक्शन। एडिशनल फिल्म्स, तो ये एडिशनल फिल्म्स क्या होता है, डायवर्टिकुलर इरेक्ट फिल्म ऑफ एब्डोमेन इज टेकन, सेपरेट ओवरले बाउल लूज द पेशेंट को प्लेस करते हैं प्रोन पोजीशन और अप्लाई करते हैं कंप्रेशन इन द एब्डोमेन थिन रेडियोग्राफर एब्डोमेन इज टेकन। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज में परफॉर्म करते हैं कंटिन्यूस विद द सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। इन द सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी पहले बार द बेरियम रीचेज द सीकम द एफर्वेसेंट पाउडर इज गिवन टू द पेशेंट एंड देन टर्न द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसी वजह से गैस क्या करती है, स्टमक को लीव कर देती है और स्मॉल बाउल में घुस जाती है। रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है फ्लो ऑफ गैस अंडर द फ्लोरोस्कोपी और स्पॉट फिल्म ले लेते हैं अंडर वेरियस पोजीशन लाइक ऑब्लिक, ब्राउन और स्पाइन। आफ्टर क्या पेशेंट को बोलते हैं कि तू भाई फ्लूइड लेता रहे ताकि तेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, ठीक है। बस इसमें यही है कि भाई डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में जो एफर्वेसेंट पाउडर है ये पेशेंट को दे देता है तो वो स्टमक को लीव करके बाउल में आ जाती है, तभी अपन भला कर पाते हैं। आफ्टर क्या पेशेंट को बोलते हैं कि भाई फ्लूइड लेता रहे और फीसेस और मतलब वाइटिश होना चाहिए। पेशेंट को बोलते हैं कि तू एग्जामिनेशन रूम से निकल जा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप की अपन को स्टडी देखने को मिलती है। इसमें अपना इलियम के किसी कम या इलियो जंक्शन वैल्यू देखो पूरा अपना दिख रहा है ना, जी पर GIT ट्रैक वगैरह पूरा स्टडी दिख रही है। वेरी मिल फॉलो थ्रू से। फिर आता है अपना स्मॉल बाउल अनीमा या फिर एंटेरोक्लाइसिस। स्मॉल बाउल अनीमा या फिर अगर अपन बात करें एंटेरोसिलियोसिस, ये क्या होता है, इट इज़ अ रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ स्मॉल बाउल फ्रॉम द जिजनम टू द इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, ये जिजनम का जो स्मॉल बाउल होता है उसकी स्टडी करने में काम में आता है। और फिर इसके अंदर क्या है, ये परफॉर्म टू डायग्नोसिस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्मॉल बाउल थ्रू डिडोनिनम एंड फॉलोड बाय द बेरियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर अपना इसके अंदर क्या आता है, ये परफॉर्म करा जाता है डायग्नोसिस द फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ द स्मॉल बाउल टू डोडोनियम इंट्यूबेशन फॉर्म बाय द बेरियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन। बेरियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन करके अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो स्मॉल बाउल होता है डोडोनियम की उसको अपन स्टडी करते हैं। एंटेरोक्लाइसिस गिव द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द स्मॉल बाउल डिजीज, ठीक है। एंटेरोक्लाइसिस क्या करता है, एक्यूरेट डायग्नोसिस देता है फॉर स्मॉल बाउल डिजीज। एग्जामिनेशन को परफॉर्म करता है बाय 2 मेथड, इसमें आता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी को परफॉर्म करता है फॉर एवेल्यूशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज। दूसरा डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी को अपन यूज़ करते हैं फॉर परफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द म्यूकोजल डिटेल। इंडिकेशन किसी को क्रोन डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन है, GIT ट्रैक्ट में अल्टर बाउल हैबिट, मतलब किसी बाउल हैबिट में अल्टर है, अनेमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग ड्यू टू इंटेस्टिनल अल्सर, क्रोनिक पेन, एब्डोमेन में वेट लॉस, मेल न्यूट्रिशन, सस्पेक्टेड मास और लीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये सारी कंडीशन है तो इसके अंदर क्या होगा, अपन स्मॉल बाउल अनीमा हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सस्पेक्टेड परफोरेशन, डोडोनियल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालाइटिक इलिया, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी और किसी को एलर्जी बेरियम सल्फेट से। इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करते हैं अपन, डबल फ्लोरोस्कोपिक यूनिट यूज़ करते हैं, स्पॉट फिल्म डिवाइस, बिलेबो डॉटर ट्यूब विथ साइड होल्स एंड गाइड बाय, ठीक है। एक इसमें नई चीज़ आई है बिलेबो डॉटर ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर साइड होल्स होते हैं और अपन साइड में गाइड वायर भी यूज़ करते हैं। फिर तीसरा अपना बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। बेरियम सल्फेट सस्पेंशन जिसके अंदर अगर सिंगल कॉन्ट्रास्ट है तो थिन डेंसिटी, अगर डबल कॉन्ट्रास्ट है तो हाई डेंसिटी। लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे या जेली भी लग सकती है और CMC कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोस भी लग सकते हैं। पेशेंट अपन बोलते हैं कि भाई तो लो रेसिडुअल डाइट पे रहे प्रायर टू एग्जामिनेशन और साफ पानी पीते रहे बिफोर द एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव अपन पेशेंट को दे देता है नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव अपन
ये वो प्रोवाइड कराते हैं फॉर बाउल प्रिपरेशन और क्लीन करते हैं प्रायर टू एग्जामिनेशन बिकॉज रेसिड्यू फीसेज और गैस कैन ऑब्सकर द इमेज। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रेसिडुअल फीसेज है, गैसेज है, ये क्या करती है, इमेज को ख़राब कर सकती है। फास्टिंग में भी एम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 आवर। पेशेंट को बोलते हैं कि तू कुछ खा और पी मत ड्यू आफ्टर मिडनाइट। वुमेन को अपन बोलते हैं कि तू एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मान लो कोई प्रेगनेंसी वगैरह है तो वो इन्फॉर्म कर दे। प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं कि तू रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मत करे बिकॉज द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी। तो पेशेंट को अपन बोलते हैं कि तू सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर दे, मेटेलिक ज्वेलरी फ्रॉम द बॉडी। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि टू नॉट टू स्मोक एंड च्युइंग गम बिकॉज इट प्रिवेंट द प्रॉपर कोटिंग ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन द म्यूकोसा। Radiologist must check the previous investigation reports. On the day of examination, the technology should describe the whole procedure to the patient and obtain the written consent from the patient with the permission of X procedure. Patient to ask to remove the clothing and wear the हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट को बोलते कि तू इरेक्ट पोजीशन में रहे, उसके बाद स्काउट फिल्म अपन एब्डोमेन ले लेते हैं फॉर टू सी द बाउल प्रिपरेशन। अपन रेसिडुअल फीकल मैटर गैस अपना बाउल में प्रेजेंट है तो एग्जामिन करते हैं फॉर पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट डे। अगर स्काउट फिल्म इवेल्युएशन है, पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन में रखते हैं एट द एज ऑफ टेबल विद अ नेक हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। देन द टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे इज गिवन टू द पेशेंट माउथ। If the radiology gastroenterologist apply the anesthesia gel on the Bilabo daughter tube or insert it with the guided wire to the nose and advance into pylorus of the stomach under the fluoroscopy guidance। ठीक है, फिर पेशेंट को अपन किस में रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। फिर ट्यूब को अपन एडवांस करते हैं अलॉन्ग विद डोडोनियम एट अ लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्रेस मसल ऑफ डोडोनियम जेजरम जंक्शन बाय मेंटेनिंग द गाइड वायर टिप एट द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। देखो इसमें क्या होता है, पहले तो ठीक है, तो अपन ने क्या करा, पहले एनेस्थीसिया जेल अपना बिब्लो डॉटर ट्यूब में रख दिया। फिर उसमें अपन ने क्या कर दिया, इंसर्टेड विद द गाइड वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या है, नोज़ के गया, फिर उसके बाद नोज़ से एडवांस होते हुए स्टमक के पाइलोरस में गया अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। फिर पेशेंट का सर का सुपाइन पोजीशन में, उसके बाद ट्यूब ने एडवांस कर दिया अलॉन्ग विद ड्रोनियम एट द लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्रेस मसल ऑफ ड्रोनियम एंड जेजियम जंक्शन। ठीक है, ड्रोनियम जेजियम जंक्शन तक चला गया। फिर मेंटेनिंग द गाइड वायर टिप एंड द पाइलोरस ऑफ द स्टमक, और गाइड वायर टिप पाइलोरस ऑफ द स्टमक तक चली गई। आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब गाइड वायर अपना रिमूव हो गया। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी द थिन डेंसिटी बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इज इन्फ्यूज कंटिन्यूसली थ्रू द ट्यूब अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ठीक है, तो अपन इसमें बेरियम सल्फेट सस्पेंशन डाल देते हैं अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। वेन एवर द इंटेस्टिनल लूप और इलियोसिकल जंक्शन आर फिल्ड द स्पॉट फिल्म आर टेकन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। ठीक है, तो अपन क्या होता है, अगर इंटेस्टिनल लूप या इलियोसिकल जंक्शन अगर भरा हुआ है तो स्पॉट फिल्म ले लेते हैं रेगुलर इंटरवल अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंडीशन। फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट अप्रॉक्स 500 ml हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन इज इन्फ्यूज कंटिन्यूसली टू द ट्यूब अंडर द फ्लोरोस्कोपिक guidance. Whenever barium sulfate reaches the proximal ileum, methyl cellulose is infused at the rate of 100 ml per minute until the barium sulfate reaches the ileocecal junction. The spot film are taken in a prone and supine position. After the patient is advised to take the fluid intake to avoid constipation. पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं वो द फीकस विल बी वाइटिश फॉर 2 days। पेशेंट को अलाउ कर देते हैं फॉर द रूम आफ्टर कंप्लीशन फॉर द एग्जामिनेशन। फिर आता है अपना बेरियम एनीमा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ लार्ज बाउल इंक्लूडिंग द कोलन और रेक्टम। ठीक है, अपना कोलन और रेक्टम की स्टडी करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, अपना स्मॉल बाउल एनीमा तो ऊपर वाला भी क्या लार्ज बाउल आ जाता है। बेरियम एनीमा को परफॉर्म करता है अगर मान लो अपने लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है। यूजिंग द बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम एनीमा को अपन 2 मेथड से कर सकते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, स्ट्रक्चर फंक्शन, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी फॉर रिवर्सल म्यूकोसल डिटेल्स के लिए। एनाटॉमी क्या बोलता है, लार्ज इंटेस्टाइन अपने एब्जॉर्ब करती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और अपने 5 फीट लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है सीकम में और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है, और ये डिवाइड करती है सीकम, कोलन, रेक्टम और एनाल कैनाल में डिवाइड होती है। फिर उसके बाद अपने 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन अपने सीकम और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में प्रेजेंट होती है। ये सरफेस ऑफ द लिवर एंड वेंट फॉर्म द हेपेटिक फ्लैश एंड बिकम द ट्रांसफर कोलन। ठीक है, ये अपनी पूरी असेंडिंग कोलन हो गई। ठीक है, ये अपने ऊपर तक चली गई, लिवर तक जाती है, लिवर के बाद बेंड हो जाती है और हेपेटिक फ्लेक्चर बनाती है। और ट्रांसफर कोलन हेपेटिक फ्लेक्चर से स्टार्ट होती है टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर वेयर इट बेंड्स एंड कंटिन्यूज टू द डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये पूरा हेपेटिक फ्लेक्चर से स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक जाती है और
वहाँ पे डिसेंड हो जाता है। डिसेंडिंग कॉलन स्पेलिंग फिक्सचर से सिग्मॉइड कॉलन तक जाता है। सिग्मॉइड कॉलन एस शेप होता है, डिसेंडिंग कॉलन और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइल के प्रेजेंट होता है और ये अपने मतलब फीसेस को रोक लेता है। इंडिकेशन अगर अपना सस्पेक्टेड मास हो, पॉलीप्लेशियन हो, बाउल हैबिट में कोई चेंज करना हो, एब्डोमिनल पेन हो, किसी को डायरिया हो, वेट में कमी हो, ब्लीडिंग हो अपने रेक्टम से आता हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, डायवर्टिक्यूलोसिस हो, मेलिना हो और अपने लार्ज इंटेस्टाइन वॉल्वुलस हो, अपने इंटेस्टाइन का लूप कैसा हो, ट्विस्टेड हो। ऑन्ट्रा इंडिकेशन ब्लीडिंग पाइल्स, रिसेंट बायोप्सी, इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन, सस्पेक्टेड फिस्टुला, ये सब चीज़ें हो। फिर आता है अपना, अगर मान लो किस किस कंडीशन में अपन नहीं रखवाएंगे, तो सस्पेक्टेड फिस्टुला है, ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स हो गया था, रिसेंट बायोप्सी हो, इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशंस, फिस्टुला हो, अगर फिस्टुला होगा तो कॉन्ट्रास्ट मूव हो जाएगा, सस्पेक्टेड परफोरेशन हो, परफोरेशन प्रेगनेंसी और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो। इफ परफोरेशन ऑफ और वेयर द बेरियम कॉन्ट्रास्ट इज contraindicated, non-ionic water soluble ionic contrast media saline water should not be in the ratio 1:3 perform, should be in the ratio 1:3, मतलब अपन डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ कर सकते हैं। इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, एक टिल्टिंग टेबल चाहिए, इमेज इंटेंसिफायर, स्पॉट फिल्म और हाई स्पीड कैसेट्स के साथ अटैच हो। हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट पाउडर चाहिए, बेरियम अनीमा बैग चाहिए जिसमें ट्यूब इसकी वाइड हो जिससे अपन डेंस बेरियम को अलाउ कर सके, लुब्रिकेंट जेली चाहिए, ड्रिप स्टैंड चाहिए और न्यूमेटिक बल्ब, एयर को इन्फ्लेटेड करने के लिए न्यूमेटिक बल्ब भी चाहिए। पेशेंट को बोलते हैं कि तू लो रेसिडुअल डाइट पे रहे फॉर 2 days प्रायर टू एग्जामिनेशन, और क्लियर लिक्विड उसको पीने को बोल देते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव अपन पेशेंट को देते हैं नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। लेक्सेटिव इज गिवन फॉर बाउल प्रिपरेशन एंड क्लीजिंग बिफोर प्रायर टू एग्जामिनेशन बिकॉज रेसिड्यू फेसेज एंड गैस कैन ऑब्सकर द इमेज। फास्टिंग में भी इम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 hours, ठीक है, 4 से 6 घंटे तक आप खाना पीना नहीं। पेशेंट को बोलते हैं नहीं नहीं तो खा नहीं पी ड्यूरिंग मिडनाइट। वुमेन को बोलते हैं कि भाई कोई पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी की तो बता दे, प्रेग्नेंट है तो नहीं करेंगे हम। प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं कि भाई तू रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मत जा क्योंकि इस वजह से तेरे बच्चे में रेडिएशन का असर हो सकता है। पेशेंट को बोल दिया कि भाई तुम्हें सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट निकाल दे। पेशेंट को बोलते हैं कि तू भाई तू बीड़ी सिगरेट नहीं पी और चिंगम मत खा, इसी वजह से कोटिंग नहीं हो पाएगी। फिर आता है अपना प्रोसीजर। फिर प्रोसीजर में आता है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी सारा प्रोसीजर डिस्क पेशेंट को बता देता है और पेशेंट से रिटर्न कंसेंट ले लेता है फॉर द परमिशन प्रोसीजर। पेशेंट को बोलते हैं कि तू सारे कपड़े उतार दे, गाउन पहन ले। पेशेंट को बोलता है तो वो प्लेन वाटर एनिमा अपन क्लीन एंड रेसिडुअल मतलब टू रेजिडुअल फीकल मेटल के लिए प्लेन वाटर एनिमा यूज़ कर लेता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रिपरेशन मतलब क्या बोल रहा है, हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट 30 से 40 ग्राम पाउडर शुड बी मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद इस सस्पेंशन को घुमाता रहे ताकि यूनिफॉर्म सस्पेंशन बनता रहे। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, सिंगल में अपन पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखते हैं फ्लोरोस्कोपिक टेबल में। उसके बाद स्काउट फिल्म ऑफ एब्डोमेन ली जाती है टू सी द बाउल प्रिपरेशन। अगर फेसिडुअल मैटर है प्रेजेंट बाउल है तो एग्जामिनेशन अपन नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं। अगर अपने बाउल प्रिपरेशन अच्छी है तो पेशेंट को बोलते हैं कि तो सिम्स पोजीशन में मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही आ जा। इसके बाद एनिमा बैग, इसको अपन ड्रिप स्टैंड में 60 सेंटीमीटर अबव द टेबल आफ्टर द क्लैंप ऑफ द ट्यूब एंड फिल द बैग विद प्रिपेयर बेरियम सस्पेंशन। ठीक है, ये जो एनिमा है बैग को इसके अपन ड्रिप स्टैंड पे रख देते हैं जो कि होती है 60 सेंटीमीटर अबव द टेबल आफ्टर द क्लैंप ऑफ द ट्यूब फिल द बैग भी प्रिपेयर बेरियम सस्पेंशन। इसके बाद अपना वेल लुब्रिकेटेड एनिमा ट्यूब टिप होती है जिसको अपन जेंटरली इंसर्ट करते हैं टू द रेक्टम ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन फेज एंड द ट्यूब इज एडवांसिव 3 to 4 सेंटीमीटर एंट्रीली। ठीक है, इसके अपन वेल लुब्रिकेटेड एनिमा ट्यूब टिप को अपन जेंटरली इंसर्टेड कर देते हैं। ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द ट्यूब द रेडियोलॉजिस्ट चेक द ट्यूब पोजीशन अंडर द फ्लोरोस्कोपी। After placement of the tube, the patient is turned in the supine position. After this gravity, a mixture of barium and water is instilled into the colon under fluoroscopy guidance. ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर अपन ये चीज़ ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर और बेरियम को। आफ्टर द इंस्टॉलेशन वेरेबल द बेरियम फिल द रेक्टम देन द ट्यूब इज क्लैम्प्स स्पॉट फिल्म ऑफ द रेक्टम और सिग्मॉइड रेक्टम ए रीजन इज टेकन। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। मैं तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एनिमा ट्यूब ठीक अपन रेक्टम में डालते ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन फेज एंड द ट्यूब इज, ठीक है, तो अपन रेक्टम से डालते हैं। अच्छा,
रेडियोलॉजिस्ट ट्यूब पोजीशन फ्लोरोस्कोपी में देखता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में डालते हैं, ग्रेविटी की वजह से मिक्सचर ऑफ वाटर बेरियम वाटर को अपन स्टील कर दे, ठीक है। बेरियम में जैसे रेक्टम को बढ़ता है, ट्यूब को क्लैम्स करते हैं, स्पॉट फिल्म ऑफ रेक्टम सिग्माइड रीजन ले लेते हैं। अच्छा, ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, ऑब्लिक पोजीशन में रख देते हैं पेशेंट को, राइट साइड डाउन पोजीशन। इन दिस पोजीशन बेरियम क्या करता है, रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन को भर देता है और फिल्म उस एरिया की अपन ले लेते हैं, ठीक है, डाउन ऑब्लिक पोजीशन में। उसके बाद अपन पेशेंट को लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन में कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, बेरियम का स्प्लेनिक फ्रैक्चर स्पॉट, मतलब स्प्लेनिक फ्रैक्चर को भर देता है और स्पॉट फिल्म उस एरिया की ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को अपन राइट साइड डाउन पोजीशन में करते हैं, बेरियम हिपैटिक फ्लैक्चर को भर देता है और स्पॉट फिल्म उस एरिया की ले लेता है। फिर उसके बाद बेरियम सीकम को भरता है, तो ट्यूब का अपन क्लैम्प कर देता है और स्पॉट फिल्म इलियोसिकल जंक्शन की अपन ले लेता है। आफ्टर द एंटायर कोलन इज कोटेड विद बेरियम, फुल लेंथ ऑफ एपी एब्डोमिनल इज टेकन। एडिशनल फिल्मिंग प्री इवैक्यूएशन, पी ऑफ द एंटायर कोलन, अगर अपना पूरे कोलन की स्टडी करनी है तो पीए का यूज़ करते हैं। ट्रू लेटरल फॉर रेक्टोसिग्मॉइड इवैल्यूएशन ऑफ द प्री सैक्रल स्पेस, ठीक है। ट्रू लेटरल अगर अपना रेक्टोसिग्मॉइड है, प्री सैक्रल स्पेस को इवेल्युएट करने का काम आता है। पेल्विस एपी फॉर सिग्मॉइड, फॉर रेक्टम एंड सिग्मॉइड, ठीक है। अपना रेक्टम और सिग्मॉइड वाला आता है तो उसके अंदर अपना क्या लेते हैं, पेल्विस एपी लेते हैं। एक होता है अपना आरएओ और एलपीओ, ठीक है, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक। ये किस में काम में लेता है, अगर अपना स्प्लेनिक फ्लैक्चर, हिपैटिक फ्लैक्चर और कोलन में, ठीक है, तो ये अपना ले लेते हैं एक्स्ट्रा। द पोस्ट इवैक्यूएशन फिल्मिंग, पोस्ट इवैक्यूएशन फिल्मिंग के अंदर आफ्टर द इवैक्यूएशन द पेशेंट इज प्लेस इन अ सुपाइन पोजीशन और फुल लेंथ रेडियोग्राफ अपन एब्डोमेन की ले लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट चेक करता है फॉर एडिकेसी ऑफ द रेसिडुअल कॉन्ट्रास्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, जिसमें अपन एयर कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर अपन पेशेंट को बोलते हैं कि तू लेफ्ट लेटा पोजीशन में हो जा, फिर अपन लेफ्ट न्यूमेटिक बल्ब की टिप अपन रेक्टम में डाल देते हैं। उसके बाद एयर अपन न्यूमेटिक बल्ब के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉलन और डिसेंडिंग द कॉलन फिल द पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट। द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट इवेल्युएट द गैस फिलिंग द कॉलन इन द फ्लोरोस्कोपी। फिर उसके बाद एंटायर कोलन फिल विथ एयर, द एपी प्रोजेक्शन ऑफ द एब्डोमेन टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। न्यूमेटिक बल्ब टिप को अपन रिमूव कर देते हैं। एडिशनल फिल्मिंग एयर कॉन्ट्रास्ट स्टडी, लेटरल डेक्यूबिटस, पेशेंट को अपन लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में रखते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, हिपैटिक फ्लैक्चर, स्प्लेनिक फ्लैक्चर। रेक्टोसिग्मॉइड रीजन, प्रॉन रीजन, पेशेंट को प्लेस करते हैं प्रॉन पोजीशन पर इवैल्यूएशन ऑफ द रेक्टोसिग्मॉइड रीजन। आफ्टर के पेशेंट को बोलते हैं कि तू फ्लूइड टेक करता रहे फॉर अपर अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इन्फॉर्म द पेशेंट फॉर द फीकेस, इट विल बी पार्टी फॉर 2 days। पेशेंट को अलाउ कर देता कि तू एग्जामिनेशन रूम को लीव कर सके और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यह अपना दिख रहा है सिग्मॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, लेफ्ट कॉलोनिक फ्लैक्चर, ये अपना ट्रांसवर्स कॉलन, राइट कॉलोनिक फ्रैक्चर, असेंडिंग कॉलन, किकर, रेक्टम, अपेंडिक्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये अपने इस टाइप के प्लेन पोस्ट इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद प्री इवैक्यूएशन और डबल कॉन्ट्रास्ट फिल्म, इन सभी 3-4 स्टडी इसमें करी जाती है। डीफिकोग्राफी, डीफिकोग्राफी तो नहीं है शायद, नहीं डीफिकोग्राफी नहीं है अपने। फिर आता है अपना डिस्टल लूपग्राम। डिस्टल लूपग्राम क्या होता है, डिस्टल लूपग्राम के अंदर अपने आता है, इट इज़ द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डिस्टल बाउल। इट इज़ परफॉर्म टू डायग्नोस्टिक द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ द पेटेंसी ऑफ द डिस्टल बाउल बिफोर क्लोजिंग ऑफ द इलियोस्टोमी और कोलेस्टोमी, ठीक है। तो ये अपना इलियोस्टोमी कोलेस्टोमी को बंद करके बिना अपना क्या है, ये डिस्टल बाउल की अपन स्टडी करते हैं। ओके, सो कहाँ थे हम आ गए थे हमारे डिस्टल लूपग्राम के ऊपर। डिस्टल लूपग्राम डिस्टल बाउल को यूज़ करते हैं फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ पेशेंट ऑफ द डिस्टल बाउल बिफोर क्लोजिंग ऑफ इलियोस्टोमी और कोलेस्टोमी, ठीक है। अगर अपन ने इलियोस्टोमी मतलब इलियक रीजन को रिमूव कर दिया, कोलन को रिमूव कर दिया, तो अपन उसके बाद जो डिस्टल बाउल होता है उसको देखने के लिए काम में लेते हैं। पेशेंट के अंदर टेम्प्रेरी इलियोस्टोमी या कोलेस्टोमी है, अगर सर्जन सेटिस्फाइड है या फिर लार्ज बाउल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, डिस्टल लूपग्राम एग्जामिनेशन करते हैं टू इवैल्यूएट द पेटेंसी ऑफ द डिस्टल बाउल। इलियोस्टोमी या कोलेस्टोमी, इलियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलेस्टोमी इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन टू इवैक्यूएशन ऑफ द फीसेस फ्रॉम द लार्ज बाउल। तो इलियोस्टोमी या कोलेस्टोमी डन करा जाता है बाय द सर्जन इन सीवियर, अगर इन्फेक्शन हो, ब्लॉकेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो कॉलन में,
ड्यूरिंग द इलियोस्टोमी और कोलेस्टोमी सर्जन क्या करता है, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन को कट करता है और इसको एब्डोमिनल वॉल पे ले जाता है। उसके बाद सर्जन एक रिंग इम्प्लांट करता है इन द एब्डोमिनल वॉल और इंटेस्टाइन को वहीं पे रोक के रखता है। ओपनिंग ऑफ इज कॉल्ड स्टोमा। ठीक है, ओपनिंग क्या कहलाती है, स्टोमा कहलाती है। ये एक स्टोमा बैग को कंटेन करती है जो कि फीसेस को कलेक्ट करता है। बिफोर क्लोजिंग ऑफ द कोलेस्टोमी द सर्जन में परफॉर्म अ डिस्टल लूपग्राम टू सी द रेस्ट ऑफ द बाउल इज फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इधर लगा रहे तो असेंडिंग कोलेस्टोमी, इधर लगाते हैं तो डिसेंडिंग कोलेस्टोमी, सिग्मोइड कोलेस्टोम, और इसकी वजह से अपन रेक्टल कोलेस्टोम बता देता है। फिर इसमें इंडिकेशन आता है टू वैल्यूएट द पेटेंसी ऑफ द स्टोमा, सस्पेक्टेड ब्लॉकेज हो, सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर क्लोजिंग मतलब कोलेस्टोमी को बंद करना हो, तो उससे पहले अपन देखते हैं। कॉन्ट्राडिकेशन प्रेगनेंसी हो तो वो नहीं करते। इक्विपमेंट फ्लोरोस्कोपी चाहिए उनको, स्पॉट फिल्म डिवाइस, लोकल एनेस्थीसिया, किसी को कैथेटर चाहिए हो तो कैथेटर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर बैरियम सल्फेट या आयोडीन बेस आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं, या फिर टेजोग्राफिन ये का इस्तेमाल करते हैं। और एक्स्ट्रा स्टोमा बैग, स्टोमा बैग रखते हैं, नॉर्मल सलाइन रखते हैं और एक गॉज रखते हैं, एक स्टेराइल टावल, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और एक नॉर्मल सलाइन रखते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन हो, स्पेशल प्रिपरेशन कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी सारा डिस्क्राइब पेशेंट को बता देता है, रिटर्न कॉन्सेंट ले लेता है। पेशेंट को बोलते हैं कि तो वही कपड़े उतार दे, गाउन पहन ले, एक इंट्रावेनस लाइन अपन इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट आर्म। जरूरी है तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देता है टू मेक द पेशेंट रिलैक्स। और द पेशेंट इज आस्क्ड इन अ सुपाइन पोजीशन ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक टेबल, और स्टोमा बैग को अपन रिमूव कर देते हैं, स्टोमा को क्लीन कर देते हैं विद एंटीसेप्टिक और लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं ऑन द स्टोमा। आफ्टर के बाद रेडियोलॉजी क्या करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर फॉलिस कैथेटर होता है उसको लगा देता है थ्रू द स्टोमा इन द डिस्टल बाउल इन द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ए स्मॉल बलून ऑफ फॉलिस कैथेटर शुड बी इन्फ्लेटेड बाय द 5 ml वाटर। ठीक है, फिर जो स्मॉल बलून होता है फॉलिस कैथेटर का उसको इन्फ्लेटेड करता है बाय 5 ml वाटर। ये बलून क्या करते हैं, ये कैथेटर को करेक्ट पोजीशन में रखता है इन द स्टोमा। उसके बाद डाइल्यूट आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर थिन बैरियम सल्फेट को अपन कैथेटर इंजेक्ट थ्रू द कैथेटर अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ठीक है, तो डाइल्यूट आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया बैरियम सल्फेट को अपन इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू द कैथेटर। व्हेन कॉन्ट्रास्ट मीडिया रीच द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन इन द रेक्टम द कैथेटर इज क्लैम्प्ड विद द आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, तो जब अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन में पहुंच जाते हैं तो कैथेटर को अपन आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैप कर देते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेवरल रेडियोग्राफर टेकन थ्रू द स्पॉट फिल्म डिवाइस ऑफ द मल्टीपल पोजीशन लाइक AP लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द डिजिटल कोलॉन। लेटर दैट, ठीक है, तो अपन AP लेफ्ट इसमें लगते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन द फॉलिस कैथेटर रिमूव्ड एंड द स्टोमा इज क्लीन विद एंटीसेप्टिक एंड न्यू स्टोमा बैग इज प्लेस। ठीक है, तो इस टाइप का अपना अलग अलग टाइम इंटरवल पे देखो, पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, फिर उसके बाद असेंडिंग में आया, फिर ट्रांसवर्स में आया, डिसेंडिंग मानने लगा, फिर डिस्टल के बाद सिग्मोइड मानने लगा, ऐसे करके पूरी सिक्वेंशियल लूपग्राम आ जाता है। फिर आता है अपने पास हाइप्नोटिक डुडेनोग्राफी। ठीक है, फिर अपने क्या आता है, हाइप्नोटिक डुडेनोग्राफी। तो ये अपना कोई काम का है नहीं, तो इसको अपन एक बार स्किप कर देते हैं। और फिर अपने बिलियरी सिस्टम इमेजनिंग, बिलियरी सिस्टम इमेजनिंग भी अपने है नहीं, तो अपन इसके अंदर भी इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी या इंट्रावीनस कोलेंजियो एंजियोग्राफी, कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, तो कोलेंजियोग्राफी क्या होता है अपना, तो कोलेंजियोग्राफी एक रेडियोग्राफिक स्टडी है फॉर बिलियरी ट्रैक इन विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंट्रोड्यूस इंटरवेनियसली फॉर इवेल्यूशन ऑफ द बिलियरी ट्रैक एबनॉर्मलिटीज। अगर अपन को बिलियरी ट्रैक की एबनॉर्मलिटीज देखनी हो तो उसकी वजह से अपन जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको इंटरवेनियसली इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद जो प्री ऑपरेटिव कॉन्ट्रास्ट कोलेंजियोग्राफी होता है इसको अपन करते हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले जो कोलेंजियोग्राफी इसको अपन करते बिफोर कोलेसिस्टोग्राफी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो कोलेसिस्टोक्टोमी क्या होता है, जिसमें अपन गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं अगर मान लो स्टोन्स वगैरह का केस है ना, सस्पेक्टेड गॉल ब्लैडर स्टोर और कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। तो इसकी वजह से अपन उससे पहले प्री ऑपरेटिव मतलब करने से पहले कोलेंजियोग्राफी करते हैं, which has been not visualized in oral cystography. Cholangiography is done when oral method is failed due to poor intestinal absorption of oral contrast media. ठीक है, तो कोलेंजियोग्राफी कब करते हैं, जब पूरा इंटेस्टिनल मतलब ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का पूरा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन हो।
फिर उसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में आते हैं बिलियरी सिस्टमेटिक डक्ट्स। लिवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल सिक्रेट करता है। बाइल के अंदर वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद अपन राइट और लेफ्ट सेपेलिक डक्ट्स से कलेक्ट करते हैं और ड्रेन करते हैं इनटू कॉमन हेपेटिक डक्ट। बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो गॉल ब्लैडर में रुकता है। डक्ट दैट कम फॉर गॉल ब्लैडर इसको सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करते हैं, फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंस इन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ओपन टू सेकंड पोर्शन ऑफ द डुओडेनियम एट द एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, तो ये डुओडेनियम एट द एम्प्यूला ऑफ वेटर के अंदर ओपन हो जाता है। फिर होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। इंडिकेशन में अगर मान लो कोलेलिथियासिस है, ठीक है, कोलेलिथियासिस मतलब स्टोन्स वगैरह, सस्पेक्टेड नियोप्लाज्म कैंसर के केस है, सस्पेक्टेड बिलियरी डक्ट स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बिलियरी डक्ट स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन है अगर ओरल सिस्टोग्राफी अगर सक्सीड नहीं हो पाई। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी को आयोडीन से हाई सेंसिटिविटी है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, हेपेटोसेलुलर डिजीज़, लिवर कार्सिनोमा, लिवर हेपेटिस, लिवर सीरियोसिस है, तो ये सेलुलर डिजीज़ होती है ना, कार्सिनोमा, कैंसर, हेपेटिस और सीरियोसिस। रीनल इम्पेयरमेंट है और ओरल कोलेसिस्टोग्राफी है डन विद इन अ वीक। ठीक है, और ओरल कोलेसिस्टोग्राफी हो रखी है। फिर इक्विपमेंट्स में एक्सरे मशीन चाहिए, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट और स्पॉट फिल्म डिवाइस चाहिए। फिर दूसरा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें बिलीग्राम, आयोग्लाइसमाइड, आईवी कोलेसिस्टोओपैक, ठीक है, इंट्रावीनस कोलेसिस्टोओपैक ये अपन को चाहिए, बिलीग्राम चाहिए और कोलोग्राफिन भी चाहिए, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि लिवर की थ्रू एक्सक्रीट होता है। सिरिंज, गॉज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या बात। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रेडियोलॉजिस्ट रिव्यू करता है। इसके अंदर आता है अपना एब्डोमिनल एक्सरे, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम, कैरेटीन। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को बोलते हैं कि तू फैट फ्री डाइट ले टू प्रायर टू एग्जामिनेशन ताकि लिवर के ऊपर जोर नहीं पड़े। फास्टिंग को एम्प्लॉय करता है 6 to 8 आवर। पेशेंट को बोलते हैं कि तू को खाओ और पी मत ड्यूरिंग मिडनाइट फूड। वो अगर वुमेन को है तो पॉसिबिलिटी बता दे अपनी प्रेगनेंसी को, तो अपन रिस्क ऑफ रेडिएशन नहीं पड़े। फॉर द अनबोर्न को पेशेंट को बोलते हैं कि सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हटा दे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता देता है। रिटर्न कॉन्सेंट ले लेता है, परमिशन ले लेता है। पेशेंट क्या करता है, सारे कपड़े उतार देता है और हॉस्पिटल गाउन पहन लेता है। पेशेंट को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन में हो जाए, अंदर फ्लोरोस्कोपिक टेबल, इंट्रावीनस लाइन पेशेंट के आर्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जरूरी और सेडेटिव मेडिकेशन भी दे देते हैं, तो इससे पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को देते हैं थ्रू द ड्रिप इन्फ्यूजन। ठीक है, ड्रिप के थ्रू अपन इन्फ्यूज करते हैं। स्लो हैंड इंजेक्शन, द आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया सिक्रेटेड बाय लिवर। ठीक है, ये जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है लिवर एक्सक्रीट करता है, इसकी वजह से बिलियर सिस्टम अपना रेडियोग्राफ पे हो जाता है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया वेट फॉर 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे का वेट करो। सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस आर टेकन इन डिफरेंट पोजीशन, RPOLAO राइट लेटर डेक्यूबिटस इन एक्सपिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अपना अलग अलग व्यूज में ले लेता है। पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन प्रेफर बिकॉज डिस्प्लेस द वर्टिब्रा अवे फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अपन ऑब्लिक पोजीशन को प्रेफर करते हैं ताकि वर्टिब्रा मतलब हट जाता है अवे फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टडी, द पेशेंट में एक्सपीरियंस डायरिया का। स्टडी कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को डायरिया महसूस हो सकता है। अगर स्टमक में क्रैम्पिंग है तो उसकी केसेस हो सकता है माइल्ड स्किन रैश, इचिंग, नॉसिया, ये हो सकता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट इज एडवाइज टू टेक फ्लूइड इनटेक। आफ्टर केयर पेशेंट को बोलते हैं भाई ज़्यादा पानी पी ले ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया निकल जाए। पेशेंट को बोलते हैं लीव टू रूम। ठीक है, फिर आता है अपने पास टी ट्यूब डिलेड या ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी इज नोन एज डिलेड और प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी इसके अंदर क्या करता है आफ्टर द कोलेस्टोमी सर्जिकल रिमूवल द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो इसके ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी बोलते हैं। इसमें टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, इसमें रेडिएशन, इसमें अगर सर्जन है उसको क्या ऐसा लगता है तो बिलियरी टाइप में कुछ स्टोन रह सकता है, या प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी मतलब सही से नहीं हुई तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी अपन परफॉर्म करते हैं। इसमें जो पर्सन होता है वो जो सर्जन होता है वो क्या करता है, ये टी ट्यूब का कैथेटर होता है कॉमन बाइल डक्ट में लगा देता है और बाहर की पेशेंट की बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता है। आफ्टर द प्लेसमेंट टी ट्यूब कैथेटर इज दैट्स ए क्लैंप ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्म इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट द टेस्ट ऑफ 10th प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के 10 दिन बाद ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी यूज़ कर रही थी। टी ट्यूब प्लेसमेंट, बाइल इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। अपन को पता है बाई फैट को डाइजेशन करने के लिए बाइल जरूरी है। ये बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल फ्लो करता है टू द कॉमन बाइल फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर द स्मॉल बाउल। ठीक है, liver to gallbladder to small bowel. Usually the stone of gallbladder is moved into the common bile duct
एंड ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ बाइल, ठीक है। तो जो गॉल स्टोन है गॉल ब्लैडर का ये कॉमन बाइल डक्ट में जाता है और फ्लो ऑफ बाइल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसकी वजह से अपना जॉन्डाइस हो जाता है, ठीक है, अपन को पता है। और द कोलेस्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इफ द सर्जन सस्पेक्ट रेजिडुअल स्टोन इन द बिलियरी ट्रैक्ट और हीलिंग पर्पस ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अगर पेशेंट सर्जन को लगता है कि भाई इसमें बिलियरी ट्रैक्ट में कोई स्टोन वगैरह रह गया और बाइल डक्ट हील कर रही है नहीं कर रही, तो उसकी वजह से सर्जन क्या करता है टी ट्यूब को कॉमन बाइल डक्ट में लगा देता है। द टी ट्यूब लुक लाइक इंग्लिश लेटर टी, द टॉप पार्ट ऑफ ट्यूब इज प्लेस इन अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इस टाइप का टी ट्यूब होता है, इसको अपन कॉमन बाइल डक्ट में लगा देते हैं और यहाँ से पेशेंट की स्किन के ऊपर बाहर आ जाता है। द टॉप पार्ट ऑफ ट्यूब इज प्लेस इन अ कॉमन बाइल डक्ट एंड पार्ट इज आउटसाइड द पेशेंट बॉडी, ठीक है। ये ऐसे करके बाहर आ जाता है। विलियरी क्या है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल, बाइल के अंदर वाटर, सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। इज देन कलेक्टेड बाय द लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स एंड ड्रेन इनटू कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। ये कहाँ से आता है, राइट डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये कहाँ से कनेक्ट होता है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। द बाइल प्रोड्यूस बाय द लिवर स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। जो बाइल प्रोड्यूस होता है गॉल लिवर के थ्रू वो गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है। द डक्ट कम फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ठीक है। जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। द सिस्टिक डक्ट एंड हिपेटिक डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करती है इनटू द सेकंड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनियन एट द एम्प्यूला ऑफ वेटर। इंडिकेशन क्या है, सस्पेरी बाइल डक्ट स्टेनोसिस, अगर बाइल डक्ट स्टेनोसिस है, सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पर रुकावट है, सस्पेक्टेड स्टोन है डक्ट में, तो इवेल्यूशन ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट का इवेल्यूशन है, सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर्स है या सस्पेक्टेड डायलेशन ऑफ लेशन इन बिलियरी ट्रैक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी को आयोडीन से हाइपरसेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, सेवरल इन्फेक्शन और बिलियरी ट्रैक्ट है। एक्सरे की मशीन में फ्लोरोस्कोपी यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस, टी ट्यूब, कैथेटर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सोल्यूबल आयोनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए अपन को, नॉर्मल सलाइन, सिरिंज, ग्लव्स, स्टेरल टॉवल, गॉज और लीड एप्रॉन चाहिए। फिर आता है अपना प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर क्या आता है, एक डोमेन का एक्सरे चाहिए, ब्लड यूरिया रिपोर्ट चाहिए, प्रीवियस बिलियरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन चाहिए, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले वुमेन बता दें कि उसकी प्रेगनेंसी है नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन को अपन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नहीं रखते क्योंकि इसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है टू द अनबॉर्न बेबी। पेशेंट को बोलते हैं कि सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करते हैं, मेटेलिक जेली फ्रॉम द बॉडी। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता देता है और रिटर्न कॉन्सेंट ले लेता है फॉर परमिशन टू प्रोसीजर। पेशेंट को अपन बोलते हैं कि तू सारे कपड़े उतार दे और गाउन पहन ले। पेशेंट को मैं सुपाइन पोजीशन में रखता हूँ, फ्लोरोस्कोपी टेबल, इंट्रावीनस लाइन अब पेशेंट के आर्म में डाल देता है, जो भी सेडेटिव मेडिकेशन दे देते हैं to make the patient relax. Scout film of abdomen taken करते patient and turn the right posterior oblique. The oblique position display the vertebrae away from the biliary tract. After that T ट्यूब को अपन रिमूव करते हैं, डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया 1:3 के रेशियो में अपन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। Under the fluoroscopy guidance, during the injection of the contrast media, technology should ensure that no air bubble should be introduced in the contrast media because air bubble में shadow of the radiolucent stone, ठीक है। तो अगर अपने एयर बबल से तो वो स्टोन्स की तरह दिखाई दे सकते हैं, इसी वजह से एयर का बिल्कुल भी जो नहीं रखते दिमाग में। द डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिड्यूस द बिलियरी डक्ट स्पेजम। जो डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये क्या करते हैं, बिलियरी डक्ट के जो स्पेजम होता है उसको जो दर्द होता है उसको रिड्यूस कर देता है और बेटर विजुअलाइजेशन देते हैं फॉर स्मॉल स्टोन्स। फिर इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है फॉर द पेटेंसी ऑफ द ड्रग लीकेज फ्रॉम द डक्ट एंड अदर एबनॉर्मलिटीज अंडर द फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, कि डक्ट्स वगैरह की ये सब चीज़ें देखता है। Whenever the duct filled with contrast media, the radiograph is taken in various position, ठीक है। रेडियोग्राफ अपन अलग अलग पोजीशन से लेते हैं, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक आरपीओ, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक एलएओ, एब्डोमेन पीए स्टैंडिंग फॉर इवेल्यूशन ऑफ द रेसिडुअल स्टोन और एब्डोर्मलिटी। रेडियोग्राफ को अपन सेंड करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन। The residual stone or abnormalities are not detected. The surgeon may remove the T tube from the patient body, ठीक है। अगर अपने ये कुछ नहीं दिखता तो सर्जन अपना रिमूव कर देता है टी ट्यूब फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। आफ्टर केयर अपना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद कैथेटर अपना हटाया दिया जाता है। पेशेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम। ERCP एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, it is the radiological examination performed by a gastroenterologist under the guidance of radiologist for evaluation of abnormalities, obstruction in the bile duct, pancreatic duct, ठीक है। तो ये देखो किस किस काम में आता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ देखने के काम में आता है। अगर रुकावट है किसमें, बाइल डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में या पेपिला ऑफ वेटर में, इन एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी
बोथ एंडोस्कोप एंड फ्लोरोस्कोपी आर यूज, ठीक है। देखो इसके अंदर पेनक्रियाटिक और कोलेंजियो मतलब बाइल वगैरह दोनों यूज़ करते थे। बाइल डक्ट स्टेनोसिस गॉलस्टोन कैन बी डायग्नोस एंड रिमूव बाय ERCP, ठीक है। एंडोस्कोपी बाइल अपना जरूरी है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। द बाइल लिवर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। द डक्ट दैट कम फॉर गॉल ब्लैडर इसको सिस्टिक डक्ट, ठीक है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट कॉमन कर ज्वाइन करके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। द बाइल फ्लो फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट टू द लिवर टू द गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर टू द स्मॉल बाउल। कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करती है पेनक्रेटिक डक्ट and open to the second portion of duodenum at the ampulla of Vater। ampulla of Vater सेकेंड पार्ट है duodenum का, जिसके अंदर पेपिला ampulla of Vater होता है। पेपिला और वेटर जंक्शन होता है पेनक्रेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट का, और ये डक्ट ओपन होती है duodenum में। एम्पिला सराउंडेड बाय द मस्कुलर वेल कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये जो एम्पिला ऑफ वेटर होता है ये सराउंडेड होता है बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। It regulates the flow of bile of the pancreatic juice, also prevent the reflux of duodenal content, ठीक है। reflux of duodenal content को prevent करता है into ampulla। Usually the stones of gallbladder move into the common bile duct and obstruct the flow of bile। This leads to the jaundice, ठीक है। स्टोन क्या करते हैं, jaundice बना देता है। गॉल्ड स्टोन अपन को बाइल डक्ट में है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल डक्ट में स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, मतलब ये क्या हो गया, सिकुड़ गई। पेनक्रेटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग, ठीक है। अगर नैरोइंग हो गई, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिसफंक्शन, अगर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी सही से काम नहीं करी, सेवरल जॉन्डाइस, ये इन सबके केसेस के अंदर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, बाइल डक्ट स्टेनिस, नैरोइंग, पेनक्रेटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिस्टिंक्शन और सेवरल जॉन्डाइस। कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक्यूट पेनक्राइटिस हो और सस्पेक्टेड ड्रोनियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, सेवियर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज। अपना अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है, किसी को आयोडीन से सेंसिटिविटी है, किसी को प्रेगनेंसी है, और इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो निकल सकता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एक्यूट पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाट में इन्फेक्शन है तो भी नहीं करते। इक्विपमेंट्स अपन को एक एंडोस्कोप चाहिए बेस्ट वाला, जिसमें ऑप्टिक डिनोस्कोप, एक कैमरा चाहिए जो कि टीवी मॉनिटर से अटैच हो। वाटर सोल्यूबल आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगभग 20 ml का चाहिए। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस, CR मशीन, एक इमेज रिकॉर्डर, कैथेटर, लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे, जेली, एक सिरिंज, एक कैन्यूला, एक गॉज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और एक सक्शन मशीन भी चाहिए। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिस्ट रिव्यू करते हैं इसके अपना चेस्ट रिपोर्ट, ब्लड यूरिया, सीरम कैरेटीन, चेस्ट एक्सरे, प्रीवियस कोलेंजियोग्राफी रिपोर्ट, फिर प्रीवियस क्या रिपोर्ट है, सोनोग्राफी रिपोर्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट, लिवर कैसे फंक्शन कर रहा है उसकी टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड शुगर रिपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुड बी टेकन बाय द रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को अपन कैसे प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट को बोल देते हैं कि तू लो रेजिडुअल राइट पे रहे फॉर 2 days प्रायर टू एग्जामिनेशन, और फ्रेश लिक्विड पीते रहे अंडर डे बिफोर द एग्जामिनेशन। फास्टिंग में भी इम्प्लॉयड फॉर 6 to 8 hours। आज द पेशेंट डू नॉट ईट और ड्रिंक आफ्टर द midnight। वुमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट हैव रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी, ठीक है। तो बच्चा अपना रिस्क पे आ सकता है। पेशेंट को बोलते हैं कि तू सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट से हटा दे और सारी मेटेलिक ज्वेलरी बॉडी में से निकाल दे। प्रोसीजर क्या होता है, डे ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता देता है, रिटर्न कॉन्सेंट ले लेता है और परमिशन ले लेता है फॉर प्रोसीजर। पेशेंट को बोलते हैं तो सारे कपड़े हटा दे और गाउन पहन ले। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखते हैं। एम्प्टी ब्लैडर फ्रॉम द फ्लोरोस्कोपिक टेबल, इंट्रावेनस लाइन अपन इंसर्ट करते हैं पेशेंट आर्म। सॉरी तो सेडेटिव मेडिकेशन भी अपन दे सकते हैं टू मेक द पेशेंट रिलैक्स। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, अदर वाइटल साइंस अपन मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को अपन टर्न करते हैं प्रॉन पोजीशन ये जरूरी है फॉर इंट्यूबिशन ऑफ द इसोफेगस और प्रोवाइड करता है ज़्यादा कंफर्ट फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आफ्टर द टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे ये अपन पेशेंट के माउथ में डालते हैं फॉर नंबिंग द एरिया एंड प्रिवेंटिंग सैगिंग गैगिंग ड्यूरिंग द एंडोस्कोपिक इंसर्शन, ठीक है। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे अपन पेशेंट के माउथ में डाल देते हैं प्रिवेंट गैगिंग, तो मतलब उसकी वजह से जो खांसी करनी है या फिर जो वो उल्टी आती है तो वो नहीं कर पाए। आफ्टर द पेशेंट इज टर्न इनटू ऑब्लिक पोजीशन, द मोस्ट प्रेफर पोजीशन ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, ठीक है। तो अपन पेशेंट को ऑब्लिक पोजीशन में डाल देते हैं। मोस्ट प्रेफर का पोजीशन कौन सा था, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, सेमी प्रोन कंडीशन होता है। इसके बाद एनेस्थीसिया जेल को अपन अप्लाई करते हैं। एंडोस्कोप ट्यूब को अपन एडवांस करते हैं ड्यूरेनियम टू द माउथ टू द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। इन सम केसेस द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पंप द एयर इनटू द स्टमक, ठीक है। कुछ केसेस में जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है सारी एयर पर स्टमक में डालते हैं विच हेल्प्स टू पुट द एंडोस्कोप इनटू द ड्यूरेनियम, जिसकी वजह से एंडोस्कोप ड्यूरेनियम में जा पाता है। सब्सिक्वेंटली द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्लाइटली इंसर्ट द एंडोस्कोप
इन द पेपिला ऑफ बेटर, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या करता है, ये इंसर्ट करता है एंडोस्कोप इन द पेपिला ऑफ बेटर, पेपिला ऑफ बेटर में एंडोस्कोप डाल देते हैं तो ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपन होती है अंडर द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। Whenever the papilla of Batter is located, the catheter is inserted into the ampulla of Batter under fluoroscopic guidance, ठीक है। जहाँ पर पेपिला ऑफ बेटर होता है तो इंसर्ट कर देता है कैथेटर को, अपन इंसर्ट करते हैं टू द ओपनिंग ऑफ एम्पुला टू द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ कैथेटर इनटू द एम्पुला, द आयनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द कैथेटर, ठीक है। तो जैसे ही अपना कैथेटर में एम्पुला में आ जाता है, आयनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन डाल देता है। रेडियोलॉजिस्ट होता है ये ब्लॉकेज, स्टोन, लेजन और स्ट्रक्चर्स अंडर द फ्लोरोस्कोपी पता करता है। अगर जरूरी है तो स्पॉट फिल्म को अपन ले लेते हैं, स्पॉट फिल्म डिवाइस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द एंडोस्कोप इज रिमूव एंड सेवरल रेडियोग्राफ ऑफ एब्डोमेन इज टेकन इन वेरियस पोजीशन लाइक लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट एंटीरियर ऑब्लिक एंड सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग, ठीक है। तो अपना अलग अलग ले लेता है। ड्यूरिंग ERCP प्रोसीजर स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट एंड गॉलस्टोन कैन बी ट्रीटेड बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फाउंड इन स्ट्रक्चर इन द डक्ट, ही विल कैन्युलेट द डक्ट एंड प्लेस द स्टेंट टू इन द एंडोस्कोप, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं मिलता है तो कैन्युलेट कर लेते हैं डक्ट और प्लेस इन स्टेंट इन एंडोस्कोप। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव गॉलस्टोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेड द बलून टू रिमूव द गॉलब्लैडर स्टोन फ्रॉम द डक्ट, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव गॉलस्टोन लगता है तो वहीं पे वो बलून भी डाल देगा, जिसकी वजह से डक्ट वैसे गॉलस्टोन रिमूव हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन, अगर अपने एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पंचर हो रहा है, ऐसे केसेस में होता है। अब आफ्टर केयर पेशेंट को अपन सब ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन फ्लूइड लेवल, अदर वाइटल साइन को मॉनिटर करता है। वाइटल साइन नॉर्मल है तो पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तो एग्जामिनेशन रूम से निकल जा, ठीक है। और कहाँ थे हम पहुँच गए थे हमारे परक्यूटेनस ट्रांसहिपैटिक पेनक्रियाटोग्राफी के ऊपर। तो PTC अपना परक्यूटेनस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राफी क्या होता है कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें परक्यूटेनस इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो परक्यूटेनस स्किन की क्लियर होती है तो उसके अंदर अपन के इंजेक्शन करते हैं परक्यूटेनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया, विच डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बाइल डक्ट विजुअलाइज एबनॉर्मलिटीज इन द बिलियरी सिस्टम, ठीक है। तो ये अपन बाइल डक्ट में इंजेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बिलियरी सिस्टम में जब नॉर्मलिटीज़ है वो अपन को देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होती है, छोटी सी निडल अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते थे थ्रू द स्किन इनटू द लिवर, जो कि बाइल डक्ट में पहुंच जाती है। इसको अपन परफॉर्म करते हैं फॉर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बाय द सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, अदर हेल्थ केयर टीम्स। एनाटॉमी, बिलियरी सिस्टम डक्ट्स, तो लिवर सेल्स क्या करती है, बाइल को सिक्रेट करती है। बाइल के अंदर होता है अपना वाटर, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या होता है कलेक्ट करा जाता है बाय द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स एंड ड्रेन इनटू कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से कलेक्ट करा जाता है और ड्रेन करा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। द बाइल प्रोड्यूस बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो जो बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द डक्ट दैट कम फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ठीक है। जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करते फॉर्म करते कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करता है पेनक्रियाटिक डक्ट और ओपन होता है सेकंड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनियम एट द एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो ये अपना पूरा पोर्शन है। इंडिकेशन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर मान लो गॉल ब्लैडर मास का स्ट्रक्चर बाइल डक्ट में स्ट्रक्चर तो अननोन रीजन, कोई जॉन्डिस का कोई अननोन रीजन है। ERCP स्टडी बिकम फेल ऑफ फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, ERCP की फैसिलिटी नहीं हो, ERCP पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी को हाइपर सेंसिटिविटी, आयोडीन की, एसाइटिस, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, अगर ऐसी कंडीशन है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है, लार्ज लिवर ट्यूमर है और सेवरल इन्फेक्शन है तो नहीं करेंगे। इक्विपमेंट्स अपन को चाहिए फ्लोरोस्कोपिक यूरिन विद स्पॉट फिल्म डिवाइस, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन चाहिए, निडल चाहिए अपन को, है ना, चीबा 22G, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बॉटल सोल्यूबल, नॉन आयनिक होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल एनेस्थीसिया, सिरिंज, ग्लव्स, स्टेराइल टॉवल, गॉज। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिव्यू करता है रेडियोलॉजी, जिसके अंदर होता है अपना एब्डोमेन एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड की यूरिया, ब्लड सीरम कैरेटिन और चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, ये 4 चीज़ चाहिए होती है। फिर होती है प्रीवियस कोलेंजियोग्राफी रिपोर्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट चाहिए होती है, CT-MRI रिपोर्ट चाहिए होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड शुगर, टोटल ब्लड काउंट, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुड बी टेकन बाय द रेडियोलॉजिस्ट। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को अपन पता होना चाहिए कि भाई लो रेसिडुअल राइट पे रखे फॉर 2 days प्रायर टू एग्जामिनेशन और क्लियर लिक्विड पीता रहे फ्रॉम द डे बिफोर एग्जामिनेशन। फास्टिंग को अपन एम्प्लॉयड करते हैं फॉर 6 to 8 hours, आज द पेशेंट डू नॉट ईट और ड्रिंक आफ्टर
मिडनाइट, ठीक है। तो फास्टिंग को अपन 6 से 8 घंटे तक इम्प्लॉयड करके रखते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि तू कुछ खा और पी मत ड्यूरिंग द मिडनाइट। वुमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। वो अगर वो वुमेन है तो उसको कोई प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी तो बता दे। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट हैव रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द इनबॉर्न बेबी। सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर दो। पेशेंट को बोलते कि कोई एंटी कोगुलेंट नहीं ले प्रायर टू द एग्जामिनेशन। द डे ऑफ एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजी सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता देता है। रिटर्न कंसेंट ले लेता है। पेशेंट को बोलते हैं सारे कपड़े हटा दे, गाउन पहन ले। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में और एम्प्टी ब्लैडर के साथ फ्लोर्स को भी टेबल में लगते हैं। इंट्रावेनस लाइन पेशेंट के आर में कर देता है और जरूरी है तो नेसेसरी मेडिकेशन दे देता है जिससे पेशेंट रिलैक्स हो जाए। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेवल, अदर वाइटल साइन पेशेंट के मॉनिटर करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एंटीबायोटिक नेसेसरी मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं थ्रू आईवी लाइन प्रायर टू द प्रोसीजर। अगर अपना राइट आर्म पेशेंट का प्लेस अबाउट द हेड एंड क्लीन द राइट साइड रिब एरिया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पेशेंट का राइट जो रिब्स का है जो राइट साइड वाला एरिया है जो क्लीन करते हैं विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अंडर द स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल एंड ड्रिप्ड विद द स्टेराइल टॉवल, ठीक है। तो अपन इसको एक स्टेराइल प्रोटोकॉल के अंदर क्या करते हैं, उसको वो रिब एरिया को अपन वो क्लीन करते हैं राइट साइड वाले एरिया को। और उसके बाद इंट्रावीनियस रेडियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द मिनिमल इन्वेसिव डिस्टेंस टू एक्सेस द अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस, ठीक है। तो इसके अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से ये करता है जो इन्वेसिव डिस्टेंस होता है वो इसका एक्सेस करता है। फिर लोकल एनेस्थीसिया अपन दे देता है एट इंसर्शन साइट। मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट क्या होते हैं, लंग्स के जो कॉर्डल पार्ट होता है उनके बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है और मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में, ठीक है। द इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ कॉर्डल पार्ट ऑफ द लंग्स एट द मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पर इसकी इंसर्शन साइट होती है। आफ्टर दैट रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट द चीबा निडल परक्यूटेशनली थ्रू द स्किन, ठीक है। चीबा निडल इंट्रोड्यूस कर देता है एंड द इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द रिब, ठीक है, बिटवीन द, मतलब ये लोकेशन है वहाँ पे चीबा निडल डाल देता है अंडर द अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस एंड इवेंचुअली पुश द निडल थ्रू द लिवर into the bile duct. After the insertion of the needle, the patient instructed to hold the respiration in the expiration phase, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इंसर्शन निडल को डालने के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि तो अपनी मतलब सांस रोक के रखे एट द एक्सपायरेशन फेज। वन द निडल टिप एंटर द बाइल डक्ट एंटायर प्रोसीजर विल बी डन इन फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लो निडल की टिप है वो बाइल डक्ट में आ जाती है तो सारा प्रोसीजर अपन कर लेते हैं इन द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ द निडल देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड, ठीक है। इंसर्शन करने के बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, इंजेक्ट कर देता है। रेडियोग्राफ अपन ले लेते हैं रिकॉर्ड करने में स्मॉल फिल्म डिवाइस और द इमेज रिकॉर्डर। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, इट इवेल्युएट द पेटेंसी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द बिलियरी सिस्टम अंडर द फ्लोरोस्कोपी। तो ये इवेल्युएट करता है पेटेंसी और देखता है कि भाई बिलियरी सिस्टम कुछ एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, ठीक है। द फ्लोरोस्कोपी फाउंड एनी abnormality or blockage in the duct, the surgeon will advance the catheter over the needle. The catheter is called bile drainage, ठीक है। तो वो क्या है, कैथेटर भी डाल देता है for therapeutic diagnostic aid. After completion of the procedure, chiba needle is removed and dressing applied to the puncture site. Complication अगर लीवर में हेमोरेज है, gallbladder perforation, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग या पेरिटोनिसिस है, द पेशेंट शुड कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को अपन क्या रखता है, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और अदर वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है। फिर इफ़ द वाइटल साइंस और नॉर्मल का वाइटल साइन नॉर्मल है तो पेशेंट को बोलते हैं कि तू लीव कर ले फ्रॉम द एग्जामिनेशन रूम। स्प्लेनिक पोर्टल विनोग्राफी या स्प्लेनोपोर्टोग्राफी, ठीक है। अगर अपने ये अगर कंडीशन है इसमें अपने स्प्लेनिक पोर्टल विनोग्राफी स्प्लेनोपोर्टोग्राफी आ जाता है तो ये एक रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसमें रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अपन डायरेक्टली स्प्लेनिक पल्प में, जो स्प्लीन का जो पल्प होता है उसके अंदर परक्यूटेशनली इसमें डाल देते हैं। इस को परफॉर्म करा जाता है टू स्ट्रक्चर द एबनॉर्मलिटी ऑफ द पोर्टल विना स्प्लेनिक वेन है। स्प्लेन अपना लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। स्प्लेन लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट एब्डोमेन स्टोमक एंड, शायद अपने नहीं है, ठीक है। तो अपना जो स्प्लीन होता है ये क्या परफॉर्म, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपना लेफ्ट अपर लेफ्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 9th and 11th रिब, ठीक है। तो ये अपना स्प्लीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द 9th and 11th रिब। द स्प्लीन लाइक ऑब्लिकली एट अ लेवल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लेन। तो जो स्प्लीन होता है वो अपना कहाँ होता है, ये परक्यूटेनियसली होता है एट अ लेवल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्प्लीन वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। स्प्लीन रिसाइकल करता है और आरबीसी फिल्टर करता है ब्लड को। इसमें देख लो वाइट बल्ब रेड बल्ब, दो टाइप के बल्ब होते हैं। साइनस स्प्लीनिक कॉर्ड होता है और इसके अंदर इम्यून सेल्स होता है वाइट बल्ब के अंदर। दो एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर। तो इंडिकेशन ब्लड प्रेशर हो रहा हो, असेसमेंट करना हो, फ्लोरोस्कोपिक टेबल, यही सब अपन को चाहिए। प्री प्रोसीजर एग्जामिनेशन में सारे टेस्ट वगैरह सेम टू सेम चाहिए। पेशेंट को बोलते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वूमेन वगैरह ये तो हो गया।
और फिर इसमें क्या करता है, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल देख लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, लेफ्ट आर्म पेशेंट का हेड के ऊपर लेफ्ट साइड रेड एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, इंसर्शन साइड मिड एक्सिलरी लाइन बिटवीन द लोअर रिब 9 एंड 10 इंटरकोस्टल स्पेस। वैसे ही अपने है नहीं, तो एक बार आप इसलिए ऐसे ही देख लें, अगर कॉम्प्लिकेशन तो ना हो गया। ठीक है, स्प्लेनो फोटोग्राफी, परक्यूटेनस ट्रांसहिपैटिक पोर्टोविनोग्राफी, इसके अंदर परक्यूटेनस डायरेक्टली पोर्टल वीना सिस्टम में डालते हैं। अच्छा, ये पोर्टल वेन का भी अपने नहीं दे रखा। फिर आता है अपना यहाँ, ये टॉपिक है अपने कैथलैब प्रोसीजर एंड डीएसए। ठीक है, तो कैथलैब में क्या होता है, वेस्कुलर कैथराइजेशन लैब। ठीक है, तो इसमें अपन कैथेटर डालते हैं, कैथराइजेशन लैब होती है, इसको अपन कैथलैब भी कहते हैं। एक कैथलैब एक स्पेशल लैब होती है जिसमें मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, जो कम से कम अपन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो वाले मिनिमल इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। एंड प्रोसीजर्स आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट टू विजुअलाइज द आर्टरीज। ठीक है, इसमें अपन डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट्स का वजह से परफॉर्म करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं अपन, आर्टरीज डायग्नोसिस द ट्रीट वेस्कुलर एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। ठीक है, तो अपन इसमें आर्टरीज जो होती है उसको विजुअलाइज करते हैं और डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं कार्डियो वेस्कुलर या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ को। अगर कैथ लैब है तो हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या होगा, ये एक्सेस होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल कैथेटर। ठीक है, तो अपन हार्ट और ब्लड वेसल्स को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल कैथेटर। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कैन बी परफॉर्म इन कैथ लैब विद अदर सिंगल प्लेन और बाई प्लेन इमेजिंग टेक्निक। ठीक है, तो अपन इसमें सिंगल प्लेन या बाई प्लेन इमेजिंग टेक्निक से अपन यहाँ करते परफॉर्म करते हैं। सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम, सिंगल प्लेन सी आर्म मशीन या सिंगल एक्सरे होती है जिसमें जनरेटर सोर्स इमेजिंग सर्टिफायर होता है फॉर द फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग। बाईप्लेन सी आर्म सिस्टम, तो बाईप्लेन सी आर्म सिस्टम के अंदर 2 एक्सरे सोर्सेज होते हैं और डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है फॉर फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग। ठीक है, तो इसमें अपनी 2 चीज़ें होती है, एक बाईप्लेन सी आर्म सिस्टम 2 एक्सरे सोर्स के साथ एक फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है। बाईप्लेन सिस्टम को अपन कैप्चर करते हैं इमेजेस फ्रॉम 2 एक्सेस फ्रॉम द 2 आर्म्स। ये क्रिकेट के हाईली डिटेल रियल टाइम इमेजिंग ऑफ द ब्लड वेसल एट 2 डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाईली डिटेल रियल टाइम इमेजेस देते हैं फॉर ब्लड वेसल एट 2 डिफरेंट एंगल। द रिकॉर्डिंग रेट ऑफ द बाईप्लेन सिस्टम इज 30 frames per second. The biplane system captures the image of the 2 axes, so they can be reconstructed 3D image after for the single plane C-arm system. The biplane system has a shorter examination time and lower radiation dose than single plane C-arm system. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो मैं आपको समझाऊँ। बाई ये तो अपना सिंपल वाला सी आर्म होता है, बाई प्लेनर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, 2 एक्सेस से पता करता है। ठीक है, तो इसमें अपने 2 एक्सेस होती है। कैन कैप्चर द 2 एक्सेस यूजिंग 2 सी आर्म। ठीक है, 2 सी आर्म का मशीन करके हाईली रियल टाइम ब्लड वेसल्स से एक साथ मतलब 2 अलग अलग एंगल्स पे इमेजिंग करती है। रिकॉर्डिंग रेट बाई प्लेनर सिस्टम की कितनी है, 30 फ्रेम पर सेकेंड। बाई प्लेनर सिस्टम कैप्चर करता है इमेज फ्रॉम 2 एक्सेस और ये रिकंस्ट्रक्ट करता है 3D इमेज फास्टर एज सिंगल प्लेन सिस्टम। बाई प्लेन सिस्टम के बाद शॉर्टर एग्जामिनेशन टाइम होता है, लोअर रेडिएशन डोज होता है देन सिंगल सी आर्म प्लेन। एंजियोग्राफी एक इमेजिंग होता है फॉर आर्टरीज आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू विजुअलाइज द ब्लड वेसल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल की एबनॉर्मलिटी थी उसको देखने के लिए क्या करता है, एंजियोग्राफी करता है। During the angiography, the contrast media is injected through the catheter to the selective vessel and capture the image through the डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, तो अपन एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को कैथेटर में डालते हैं और सिलेक्टिव वेसल्स के अंदर देखते हैं, और अपन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर ये चीज़ें देखते हैं। टर्मिनल एंजियोकार्डियोग्राफी रेफर्स टू द इमेजिंग ऑफ द हार्ट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। एंजियोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब हम हार्ट की इमेजिंग करें और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को। सेरेब्रल एंजियोग्राफी रेफर्स टू द इमेजिंग ऑफ इंटरक्रेनियल आर्टरीज। ठीक है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी के अंदर अपन इंटरक्रेनियल आर्टरीज की अपन करते हैं। कैथराइडेशन रेफर टू द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इन द सिलेक्टिव वेसल्स। ठीक है, सिलेक्टिव वेसल्स के अंदर अपन एंजियोग्राफी की टीम में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राम। अगर न्यूरोलॉजिस्ट है तो सेरेब्रल एंजियोग्राम के लिए अपन काम में लेते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, ये सब चीज़ होती है। Vessel access for contrast media, spatial visualization for definite vessels, a catheter must be introduced into the specific vessel for contrast administration। ठीक है, तो अपन कैथेटर को डालते हैं स्पेसिफिक वेटर फॉर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी कॉमन मेथड है फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैथेटर
इधर स्लेंडिंगर टेक्निक विच डेवलप बाय द डॉक्टर स्लेंडिंगर, ठीक है। तो ये क्या से होता है, कॉमन मेथड कैथेटर की। ये स्लेंडिंगर टेक्निक में होता है 4 वेसल्स का कॉमन कैथेटराइजेशन। दीज आर फीमोरल आर्टरीज, 2 ब्रेकियल आर्टरीज, 3 एक्सिलरी आर्टरीज और 4 रेडियल आर्टरीज होती है। सेल्डिंगर टेक्निक, ठीक है, डॉक्टर सेल्डिंगर बताया था फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी और रेडियल आर्टरी, 4 टाइप की आर्टरीज होती है। इक्विपमेंट फॉर एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के अंदर क्या होता है, बाईप्लेन सीआरएम इमेजिंग सिस्टम, एक बाईप्लेन सीआर इमेजिंग सिस्टम होता है, इसमें डिजिटल इमेजिंग या रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये तो सीआर मशीन सिस्टम हो गया। कार्डिक मॉनिटर एक मतलब इस टाइप का होता है डायग्राम। एक कार्डिक मॉनिटर होता है, कार्डिक मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को बता देता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द हार्ट एक्टिविटी, चेंजेस इन हार्ट रेट, रिदम और कंडक्शन, ये अपना कार्डिक मॉनिटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर छोटा डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है ऑक्सीजन सेचुरेशन को। नॉन इन्वेसिव डिवाइस होता है जिसको अपन उंगली पे लगा देते हैं, ब्लड ऑक्सीजन डायरेक्टली बता देता है बाय लाइट एब्सॉर्प्शन ऑफ द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। फिर अपना ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ऑक्सीजन वाइडली यूज़ करता है हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक हेल्थ कंडीशन। हॉस्पिटल में अलग अलग डिवाइसेज होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लीमेंट ऑक्सीजन सच एज पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, सेंट्रलाइज पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है। फिर होता है अपनी सक्शन मशीन को अपन यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग फ्लूइड लाइक ब्लड, सलाइवा, वॉमिट और द सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे सो द पेशेंट में ब्रीथ ईजिली, ठीक है। तो अपन ऐसे यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट अच्छे से सक कर सकते हैं। सक्शन मशीन को अपन मैकेनिकल हैंड पम्प्स और बैटरी या इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन से भी काम में ले सकते हैं। सक्शन मशीन, सक्शन रेगुलेटर सेंट्रल टू द कनेक्टेड वैक्यूम सप्लाई एंड द सक्शन टिप कैथेटर, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि वैक्यूम सप्लाई और टिप कैथेटर से होता है। डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस होता है जिससे यूज टू एस्टेब्लिश द नॉर्मल हार्ट बीट बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट, ठीक है। डिफिब्रिलेटर क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट को करता है, इलेक्ट्रिक शॉक को हार्ट की तरफ लेके आता है। इट इज़ यूज टू करेक्ट द अरेथीमिया अगर इरेगुलर पेशेंट है हार्ट बीट में। टेम्प्रेरी पेसमेकर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि रेगुलेट करता है हार्ट बीट को अगर ब्रेडी अरेथीमिया मतलब हार्ट रेट स्लो हो जाता है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द कार्डियक कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल कंडक्ट उसमें देता है। अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड क्या करती है, डेप्थ और डायमीटर बताती है वेसल्स की। सो इट इज़ यूज टू गाइड द माइक्रो पंचर निडल ड्यूरिंग द वेस्कुलर एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, डेप्थ और डायमीटर बताती है वेसल्स की, और ये क्या करती है, माइक्रो पंचर निडल होती है ड्यूरिंग वेस्कुलर एक्सेस। कि निडल कहाँ जा रही है, इमरजेंसी कहा, द क्रैश कार्ट और द इमरजेंसी ट्रॉली इज अ मल्टी ट्रॉली दैट कंटेन एसेंशियल मेडिकेशन एंड इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड इन मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। तो क्रैश कार्ट या इमरजेंसी ट्रॉली मल्टी ट्रॉली होती है, इसके अंदर एसेंशियल मेडिसिन या इक्विपमेंट्स होता है जो कि मेडिकल इमरजेंसीज में काम में आता है। द क्रैश कार्ट कुड बी सेफ्ड इन ईजिली एक्सेसिबल पोजीशन। तो जो क्रैश कार्ट होता है उसको अपन ईजी एक्सेसिबल पोजीशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। प्रेशर इंजेक्टर इज कॉमनली यूज इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। प्रेशर इंजेक्टर अपन के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में काम में रहता है। ये यूज टू कराया जाता है फॉर इंजेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट मीडियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम मैक्सिमम एफिशिएंसी और स्पेसिफिक कंसिस्टेंट फ्लो रेट के अंदर अपन क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर पाए, इसके लिए प्रेशर इंजेक्टर होता है। एंजियोग्राफी प्रोसीजर रिक्वायर्स स्पेसिफिक अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट ऑफ द स्पेसिफिक वेसल टू विजुअलाइज द various pathologies just to maintain the consistent flow rate and desired concentration. The contrast administration performed through the pressure injector, ठीक है। गाइडर वायर बना होता है स्टेनलेस स्टील का गाइड वायर, गाइड करता है कैथेटर एज ए स्पेसिफिक वेसल। गाइड वायर की फ्लेक्सिबल टिप होती है जो कि वेसल वॉल को डैमेज होने से बचाती है। तो 2 टाइप के गाइड वायर होते हैं, एक तो होता है अपना स्ट्रेट टिप गाइड वायर, एक होता है जे शेप्ड गाइड वायर। तो लेंथ ऑफ द गाइड वायर लगभग 100 से 260 सेंटीमीटर होती है। फॉर एंजियोग्राफी डायमीटर होता है 0.35 से 1.32 नैनोमीटर। द गाइड सिलेक्शन ऑफ द गाइड वायर डिपेंड ऑन द needle gauge size, the diameter of the vessel, the diameter of the guide catheter. कैथेटर अपना पॉलीमर्स का बना होता है, सिलिकॉन, इसको अपन वेसल्स में कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड वायर। डायमीटर कैथेटर का होता है फ्रेंच साइज का। मोस्ट कॉमनली 4 से 8 फ्रेंच इज यूज फॉर एंजियोग्राफी प्रोसीजर। लगभग 100 सेंटीमीटर का तो लोकेशन ऑफ ब्लड वेसल। डिफरेंट टाइप ऑफ कैथेटर यूज इन एंजियोग्राफी। मोस्ट कॉमन कैथेटर है स्ट्रेट कैथेटर, पिगटेल कैथेटर, कोबरा शेप कैथेटर, 4 साइड वाई कैथेटर, हेडेंट कैथेटर और जक्किंग कैथेटर। आर्टरी एक्सेस निडल, माइक्रोपंचर निडल होती है, ये आर्टरी एक्सेस हेमोस्टेट, कंप्रेस ब्लड वेसल, फ्लो ऑफ ब्लड करने के लिए। स्कैपल ब्लेड, इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, मेक द इंसिशन ऑफ द स्किन। टॉर्की नाइट कंप्रेशन डिवाइस होता है, आर्टरीज और वेनस को कंट्रोल करता है, मतलब इस टाइप का बैंड होता है।
टॉर्निक्वेट। शीट वेस्कुलर ट्यूब होती है, इसको वन आर्टरीज को एक्सेस करने के लिए कहते हैं गाइड का कैथेटर इनटू द शीट एंड वेसल ड्यूरिंग द एंजियोग्राफिक प्रोसीजर। एंटीसेप्टिक इथेनॉल डिसइंफेक्ट करने का काम में आता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, बैक्टीरिया फंगस को खत्म करता है। आयोडीन सॉल्यूशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को खत्म करता है। तो नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल आयनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियोपिक सब्सटेंस होता है जो कि विजिबिलिटी बढ़ाता है फॉर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। कॉन्ट्रास्ट बेटर डिफरेंशिएशन देता है फॉर द एडजेसेंट टिश्यू। कॉन्ट्रास्ट केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ज़ाइलोक्लेन ब्लॉक करता है नर्व सिग्नल है स्पेसिफिक डाइट अपन करता है फॉर नंबिंग द एरिया, रिड्यूस द पेन ड्यूरिंग द निडल पंचर एंड इंसर्शन ऑफ द कैथेटर। अदर इक्विपमेंट स्टेराइल टॉवल ट्रिप, स्टेराइल गाउन, स्टेराइल ग्लव्स, गॉज, प्रोटेक्टिव डिवाइस, लीड एप्रॉन, ग्लव्स वगैरह, इमोबिलाइजेशन सपोर्टिंग डिवाइस, ये जिसमें स्ट्रैप, पैड्स, स्पॉन्ज सब आ जाते हैं। जनरल इंडिकेशन फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के अंदर अपन को क्या है, आर्टरियल डायसिकेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स अगर टीयर हो रही है, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो वीकनेस है। बॉल वेसल्स में आर्टरियोवेनस मेल फॉर्मेशन AVM है, ठीक है। तो अगर आर्टरियोवेनस मेल फॉर्मेशन तब भी अपन एंजियोग्राफी करेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बॉल है, ब्लॉकेज है, वीकनेस है बॉल में, आर्टरियोवेनस मेल फॉर्मेशन। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस है। नैरोइंग ऑफ द वेसल, स्टेनोसिस हो गया। सस्पेक्ट है हॉट थ्रोम्बस एंड एम्बोलिस, ठीक है। अगर क्लॉट थ्रोम्बस या एम्बोलस है तो उसमें करते हैं ट्यूमर दैट अफेक्ट द ब्लड सप्लाई एरिया ऑफ आर्टरीज, ऐसा ट्यूमर जो कि आर्टरीज की ब्लड सप्लाई एरिया को खराब कर रहा है। ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी ब्लेसर, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज और हार्ट वेल डिजीज इनके अंदर काम करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी अपन डिटेल और एक्यूरेट पिक्चर देता है फॉर ब्लड वेसल, ऑल्सो गिव क्लियर डायग्नोसिस ऑफ द ब्लड वेसल, इज वेरी हेल्पफुल इन सर्जिकल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। द एंजियोग्राफी एलिमिनेट द नीड ऑफ सर्जरी बाय बलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सर्जरी की नीड होती है उसकी ख़त्म कर देता है। एंजियोग्राफी सेफ एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एंजियोग्राफी एक सेफ है और लेस टाइम कंज्यूमिंग एक एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। फिर अपना रिस्क क्या है एंजियोग्राफी में, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए ड्यू टू डाई, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड वेसल में इंजरी हो सकती है, आरोटा में टीयर, अगर आर्टरी वॉल्स को टीयर हो रहे तो लूज प्लेक समटाइम कॉजेस वो इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू इमेज ऑफ आर्टरी वॉल, ठीक है। आर्टरी वॉल की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। बलून एंजियोप्लास्टी के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, जो सिकड़ी हुई आर्टरीज होती है उसको ओपन कर देता है बाय यूजिंग अ थिन कैथेटर एंड अ स्मॉल बलून टिप ऑन इट्स टिप। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फिर बलून कैथेटर को उसमें डालता है और ब्लॉकेज एरिया, और उसके बाद कंप्रेस करता है द प्लाक अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इन्फ्लेटिंग द बलून, ठीक है। तो प्लाक को आर्टरी वॉल की तरफ कंप्रेस करके क्या है, बलून को मतलब इन्फ्लेट कर देता है। माइक्रोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड ब्रेन स्ट्रोक आर द मोस्ट ऑफन व्हेन सप्लाई आर्टरीज बिकम ब्लॉक, ठीक है। अगर अपनी जो ब्रेन स्ट्रोक्स कब होते हैं, मतलब जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाए और ब्रेन और हार्ट डजंट गेट इनफ सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ब्रेन और हार्ट को मतलब इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिले। स्टेंट प्लेसमेंट, स्टेंट एक मैश लाइक मेटलिक डिवाइस होता है, वेसल्स को ओपन करता है। स्टेंट वेरी स्मॉल होता है, मतलब ब्लड वेसल में फिट हो जाता है। ड्यूरिंग द बलून एंजियोप्लास्टी द कार्डियोलॉजिस्ट पुट स्टेंट ओवर द बलून एंड एडवांसेस द बलून इनटू द ब्लॉकेज एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो इस बलून को आफ्टर पोजिशन ऑफ द ब्लॉकेज द बलून इज इन्फ्लेटेड सो स्टेंट ओपन एक्सपेंड टू ब्लेसर एंड फिक्स ऑन अ वेसल वॉल। After placing the stent, the cardiologist deflates the balloon catheter, remove gently on the insertion site. The digital subtraction angiography स्पेशल फ्लोरोस्कोपी टेक्निक्स है जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में करता है, जिसमें ब्लड वेसल्स को देख लेता है। रियल टाइम कंटिन्यूस इमेजिंग देखते हुए एंजियोग्राफी सबरक्शन एंजियोग्राफी फर्स्ट इम्प्लीमेंट बाय द डैडीज एट प्लेंटेस इन 1934। DSA टेक्नोलॉजी में फ्लोरोस्कोपी सिस्टम अटैच होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज इंटेंसिफायर डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर या टेलीविजन से। इस एंजियोग्राफी प्रोसीजर में सबसे पहले प्री कॉन्ट्रास्ट इमेजेस को अक्वायर करते हैं, फिर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस को अक्वायर करते हैं सेम पोजीशन पे एंड एट द सेम एरिया। फिर डिजिटली अक्वायर आर्टेरियल इमेज क्या होती है, एनालॉग होती है, स्मार्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल एंड ट्रांसमिटेड इनटू कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में इंजेक्ट कर देता था। कंप्यूटर एलिमिनेट द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस दैट विल बी सुपरइम्पोज ऑन आर्टरी। तो ये कंप्यूटर करता है, बोन और सॉफ्ट टिश्यू इमेज को एलिमिनेट कर देता है। तो द स्पेशल सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर सबट्रैक्ट द प्री कॉन्ट्रास्ट इमेजेस फ्रॉम द पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस। जो सॉफ्टवेयर होता है प्री कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज को पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज से सेपरेट कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ सबरेक्शन एंजियोग्राफी बेस्ड ऑन सबरेक्शन ऑफ प्लेन फिल्म, ठीक है। ये क्या इस पर होता है, प्लेन एंजियोग्राफी का प्रिंसिपल बेस्ड होता है सबरेक्शन ऑफ प्लेन फिल्म, नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज एंड कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल, जो नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है उसको
कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज से क्या कर देता है, अलग कर देता है। फॉर स्काउट इमेज नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज शो द डिजिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एडजेसेंस ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्काउट इमेज नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज के अंदर बोन और एडजेसेंस ऑफ टिश्यूज का स्ट्रक्चर दिखता है। पेशेंट अगर पोजीशन चेंज नहीं करता तो कॉन्ट्रास्ट इमेज क्या करती है, शो द सेम एनाटॉमिक डिटेल है ना एज अ स्काउट फिल्म, बट एडिशनली शो कॉन्ट्रास्ट फिल्म ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, या कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज के सेम एनाटॉमिकल डिटेल्स शो नहीं करती ये स्किन, इसकी वजह से क्या करता है ये कॉन्ट्रास्ट फिल ब्लड वेसल दिखाती है। अगर बोन है एडजेसेंट ऑफ टिश्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी सबरेक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो अगर अपन ब्लड वेसल्स या सॉफ्ट टिश्यूज को अगर अपन सबरेक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज ओनली द कॉन्ट्रास्ट फिल्ड वेसल्स वुड रिमेन विजिबल। तो इस वजह से जो कॉन्ट्रास्ट फिल्ड वेसल्स है वही अपने विजिबल होता है। प्रोसीजर अ मास्क इमेज इज एक्वायर्ड विद द एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर और द डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर। ठीक है, तो एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर से अपन के मास्क इमेज पता कर लेता है। फिर उसके बाद की जो मास्क इमेज होती है ये क्या होती है, इट इज़ द नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो मास्क इमेज क्या होती है, अपनी नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज होती है फॉर दैट एरिया। द मास्क इमेज इज एक्वायर्ड विद द इमेज इंटेंसिफायर, द एक्वायर्ड इमेज शुड बी कन्वर्ट फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिट इनटू द कंप्यूटर। का मास्क इमेज अपन एक्वायर कर लेते हैं विद द इमेज इंटेंसिफायर, तो एक्वायर इमेज क्या होती है, अपन एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है एंड ट्रांसमिट कर देता है टू द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो अपन पेशेंट को बोलते हैं कि तू रुका रहे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन इमेज वापस से गेन करते हैं एक्वायर फ्रॉम द सेम एरिया। कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज सिमिलर डिटेल होती है मास्क इमेज बट ब्लड वेसल्स आर विजुअलाइज। द बोन एंड टिश्यूज ऑफ द मास्क इमेजेस डायरेक्टली सबरेक्टेड आउट फ्रॉम द सेकंड इमेज। ठीक है, तो ये बोन्स और टिश्यू मास्क इमेज की होती है, अपन सेकंड इमेज जो कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेज है उसमें सबरेक्ट कर देते हैं। तो इसमें स्पेशल सबरेक्शन सॉफ्टवेयर होता है, द रिजल्टेड इमेज गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ द आर्टरी। ठीक है, तो मास्क इमेज है, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज है और फिर उसके बाद ये डीएसए इमेज आती है। देखो इसके अंदर आर्टरीज वगैरह क्या क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वही चीज़ बता रहा है। तो डीएसए की ये मशीन होती है ना, डिजिटल सबरेक्ट एंजियोग्राफी की स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आता है आरोटोग्राम या आरेटोग्राफी। ये अपने नहीं दे रखा है, इसे अपन आरोटा की अपन कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालते हैं और अपन आरोटा का देखते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना इसके अंदर, इसमें खुद ही इसमें भी अपन क्या करते हैं एंटीकोगुलेंट बने फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी में डालते हैं स्मॉल वायर, नीडल को रिमूव करके गाइड वायर वगैरह डालते हैं। फिर अपन गाइड वायर इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेंट में। कार्डियोलॉजिस्ट एब्डोमिनल एरोटा और इलियक आर्टरी के बाद एरोटा में डाल देता है, एरोटा के बाद। ठीक है, ये अपने नहीं दे रखा। फिर आता है अपना एंजियोकार्डियोग्राफी या कार्डियक एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें अपन जो कोरोनरी आर्टरीज होती है अपनी, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है या और हार्ट की, अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालकर अपन या जो कोरोनरी आर्टरी जो अपनी ब्लड वेसल्स है वो अपन विजुअलाइज करते हैं थ्रू द कैथेटर एंड आइडेंटिफाई इन द, अगर मान लो उन आर्टरीज में कोई सी नैरोइंग हो रही है, सिकोट्रियल स्टेनोसिस है, ब्लॉकेज है और फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ये इवेल्युएट करने के काम में आता है, या आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। और फिर अपना आता है कार्डियक एथराइजेशन। कार्डियक एथराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कार्डियक एंजियोग्राफी का। कार्डियक कैथेटराइजेशन अपन परफॉर्म करते हैं कैथ लैब में बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। ड्यूरिंग द कैथेटराइजेशन अ कैथेटर इंट्रोड्यूस इनटू द हार्ट वायरस सिलेक्टेड वेसल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, अपन कैथेटराइजेशन में जो कैथेटर होता है वो हार्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय सिलेक्टेड वेसल और कॉन्ट्रास्ट मीडिया पर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द कोरोनरी आर्टरी। फिर आती है अपनी एंजियोग्राफी टीम। एंजियोग्राफी टीम के पास अपने क्या क्या चीज़ आती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होता है, फिजिशियन, एनास्थेसिक, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट। एनाटॉमी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम होती है फ्रॉम द आयोटिक साइनस, ब्लड ट्रांसपोर्ट इन कार्डियक मसल। दे आर टू मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड किसको, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ऐसे साइनोवेट्री और एवी एट्रियोवेट्रियल नोड ऑफ हार्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड उनके छोटी छोटी ब्रांचेस में इंक्लूडिंग राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीडीए, राइट एक्यूट मार्जिनल
आर्टरी ABM और पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी, PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, AM एक्यूट मार्जिनल आर्टरी और PLV पोस्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी। फिर होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या सप्लाई करती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेज होती है लेफ्ट से एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई ब्लड फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांच इंक्लूडिंग डायगोनल D1 D2 एंड स्प्लेनिक सेप्टल आर्टरीज, ठीक है। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई ब्लड इन द बैक ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लड को बैक ऑफ द हार्ट सप्लाई करती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है इंक्लूडिंग द ऑप्टियस मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है। आपको इसमें डायग्राम देख रखे, लेफ्ट मेन आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी। इक्विपमेंट्स इसमें क्या होता है, मेजरली तो क्या होता है सेम होता है, लेकिन कुछ एडिशनल इक्विपमेंट अपन डाल देते हैं। इसमें JR4 जटकिंग राइट 4 फॉर कोरोनरी आर्टरी, JL4 जटकिंग लेफ्ट 4 फॉर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पिगटेल कैथेटर फॉर वेंट्रिकल्स, अगर वेंट्रिकल्स है तो पिगटेल कैथेटर यूज़ करते हैं। शीट गाइड वायर, साइज ऑफ लेंथ ऑफ कैथेटर गाइड वायर डिटरमाइन बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। कॉन्ट्रास्ट एजेंट अपन नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालते हैं। 350 IU/mg एट अ फ्लो रेट ऑफ 5 to 8 ml per second। इंडिकेशन कोरोनरी वेसल्स में अगर अपना ब्लॉकरेज है, अन्यूरिज्म है, आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन, आर्थरियोस्क्लेरोसिस है, स्टेनोसिस है, सस्पेक्टेड क्लॉट, थ्रम्बस, एम्बोलिज्म है ना, स्टेनस नैरोइंग हो रही है, आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन, चेस्ट पेन, किसी को एंजिना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ है, हार्ट वेल्व की डिसीज़ है, तो इसके अंदर अपन ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी को मतलब किसी केस में नहीं करनी चाहिए, किसी को आयोडीन से एलर्जी है, रीनल में फेलियर है, हेपेटिक फेलियर है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, सिवियर एनीमा, इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, किसी को नया नया फ्रेश स्ट्रोक आया है, एब्सेंस ऑफ द पल्स एट एक्सेस साइट, ठीक है। अगर पल्स एक्सेस साइट पे क्या एब्सेंस है, सेवरा हाइपरटेंशन, किसी को हाइपरटेंशन है, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन इसको रिव्यू करता है रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर आती है अपनी एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम कैरेटिन, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लिवर फंक्शन, ब्लड शुगर, blood count, history of previous medication, bleeding disorder should be taken by radiologist. Patient preparation, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तू लो रेसिडुअल डाइट पे रहे फॉर 2 day प्रायर टू एग्जामिनेशन और क्लियर लिक्विड रहे फॉर द डे बिफोर एग्जामिनेशन। फास्टिंग को अपन 6 से 8 घंटे तक इम्प्लॉय करते हैं। मिड नाइट के बाद पेशेंट को खाना पीना नहीं होता। वुमेन को इन्फॉर्म कर देता है अगर कोई प्रेगनेंसी कंडीशन, प्रेग्नेंट वुमेन के पास रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी। पेशेंट को बोलते हैं सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हटा दे, साइडली मेटेलिक ज्वेलरी हटा दे। पेशेंट को बोलते तो एंटीकोगुलेंट नहीं दे 2 day प्रायर टू एग्जामिनेशन। पंचायत साइट को अपन सेव फॉर द एग्जामिनेशन। पेशेंट को अपन हाइड्रेट करते बिफोर द एग्जामिनेशन। प्री मेडिकल्स आर गिवन टू रिड्यूस एंजाइटी। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजी सार पेशेंट को बता देता है, सारे रिटर्न कॉन्सेंट ले लेते हैं फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। पेशेंट को बोलते हैं सारे कपड़े हटा दे और हॉस्पिटल गाउन पहन ले। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रह जाता है, एम्प्टी पैलेट ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल, इंटरवीनस लाइन पेशेंट के आर्म में दे देता है, अगर जरूरी है तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन रेट, अदर वाइटल साइंस मॉनिटर करने चाहिए। डूइंग द प्रोसीजर एंटीबायोटिक नेसेसरी मेडिकेशन देते हैं। द IV प्रोसीजर, the safety tray fastened on the body him to mobilize and pulse oximeter is clipped on a patient finger for maximum of the ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। तो सेफ्टी स्ट्रैप को अपन पेशेंट बॉडी में डाल देते हैं, इसकी वजह से मोबिलाइज हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर को अपन क्लिप कर देता है ऑन द पेशेंट फिंगर। पंचर साइट ऑफ द मिशन मस्ट बी क्लीन विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, द स्टेराइल प्रोटोकॉल ड्रिप विद द स्टेराइल टॉवल, ठीक है। तो पंचर साइट को अपन क्लीन करते हैं विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। द मोस्ट प्रिफर इंसर्शन साइट इज द राइट ग्रोइन एरिया, ठीक है। तो मोस्ट कौन सी होती है, राइट ग्रोइन एरिया। आफ्टर दैट द लोकल एनेस्थीसिया गिवन इन इंसर्शन साइट। आफ्टर नंबिंग ऑफ द एरिया द कार्डियोलॉजिस्ट अप्लाइड द सिलेंड्रिकल टेक्निक, सेल्डिंगर टेक्निक टू एक्सेस द फ्यूमरल आर्टरी, ठीक है। सेल्डिंगर टेक्निक सेल्डिंगर टेक्निक में वेस्कुलर एक्सेस निडल इंसर्ट टू द स्पेसिफिक एंगल टू द फ्यूमरल आर्टरी, ठीक है। तो अपन एक स्पेसिफिक एंगल में डाल देते हैं। व्हेन द ब्लड कम आउट फ्रॉम द निडल देन द फ्लेक्सिबल स्मॉल गाइड वायर इंसर्टेड थ्रू द निडल, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल स्मॉल गाइड वायर अपन इसमें इंसर्ट कर देते हैं। आफ्टर इंसर्शन ऑफ द गाइड वायर द निडल इज मूव एंड द शीट इज प्लेस्ड over the guide wire. After placing the sheet in femoral artery, the guide wire is removed. After the catheter with the guide wire is introduced into the sheet, the movement of catheter is monitored by the cardiologist and radiologist under the fluoroscopy CM release, ठीक है। अगर अपन शीट में कैथेटर डाल देते हैं तो अपन कैथेटर की मॉनिटर करते हैं।
The cardiology gently advance the catheter into abdominal aorta to the common iliac artery and sadly insert the aortic sinus passing through the aorta. तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये जो कैथेटर होता है उसको एब्डोमिनल aorta में एडवांस करता है थ्रू द कॉमन iliac artery और इंसर्ट करता है aortic sinus में passing through the aorta. After placement of the catheter in desired position, their iodinated contrast media injected through the pressure injector into coronary vessel under the fluoroscopy guidance of the CR machine. ठीक है, तो इसमें क्या प्रेशर इंजेक्टर से कोरोनरी वेसल्स में इंजेक्ट करता है अंडर फ्लोरोस्कोपिक एजेंट ऑफ द सीआर मशीन. ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को बोलता है कि तो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सीआर मशीन को अपन मूव करते हैं पेशेंट से और टेक करते हैं इमेजेस ऑफ द एरोटा एंड कोरोनरी वेसल. रेडियोलॉजी कार्डियोलॉजी ब्लॉकेज लेशन स्ट्रक्चर्स अदर एबनॉर्मलिटीज को सीआर फ्लोरोस्कोपी में दिखता है. फ्लोरोस्कोपी सिस्टम या वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम अपन रियल टाइम इमेजिंग देते फॉर एरोटा एंड कोरोनरी वेसल्स. अगर plaque present है in coronary vessel, the cardiology perform balloon angioplasty stent placement in coronary vessel. ठीक है, तो balloon angioplasty stent placement बताता है. फिर शीट और कैथेटर को रिमूव कर देते हैं पंच से क्लोज बाय द प्रेशर ड्रेसिंग. कॉम्प्लिकेशन किसी को एलर्जी का है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इन्फेक्शन है ब्लेसल्स में, इंजरी है आर्टोटा में, आर्टरी वॉल टीयर हो गई, लूज प्लेक समटाइम कॉज द स्ट्रोक, इंटरनल ब्लीडिंग है आर्टरी वॉल में, तो ये सब कंडीशन हो सकती है. आफ्टर केयर किसी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं ब्लड लेवल, हार्ट लेवल, अल्ट्रासाउंड में अपन मेजर करते हैं. फिर आता है अपना plenty of liquid are given to the patient to prevent dehydration, flushing of the contrast media out of the body. vitals है नॉर्मल है, पेशेंट को अपन अलाउ करते हैं लीव द एग्जामिनेशन रूम. ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राम ये सब कर. फिर आता है अपने पास हेड और नेक एंजियोग्राफी. ओके, सो कहाँ थे हम आ गए थे हमारे हेड और नेक एंजियोग्राफी के ऊपर. हेड और नेक एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी और कैरोटिड एंजियोग्राफी, अपन तीन के बारे में पढ़े गए. पहला होता है ये क्या होता है, ये एंजियोग्राफी क्या होती है, ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है फॉर हेड एंड नेक आर्टरीज. ठीक है, तो इसमें अपन हेड और नेक आर्टरीज का एग्जामिनेशन करते हैं इन विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड टू ब्रेन एंड नेक वेसल थ्रू द कैथेटर टू आइडेंटिफाई. ठीक है, इसमें अपन ब्रेन और नेक वेसल्स में कैथेटर डाल देते हैं, उसकी वजह से अपन को नैरोइंग, ब्लॉकरेज, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज अपन को देखने को मिल जाती है वेसल्स की. जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया ब्लड फ्लो में ट्रैवल करते हैं तो रेडियोग्राफ अपन ले लेते हैं. फॉर द कैथेटराइजेशन द फीमोरल अप्रोच इज प्रिफर्ड बट समटाइम दे परफॉर्म थ्रू द ब्रेकियल और रेडियल आर्टरीज. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कैथेटराइजेशन में फीमोरल अप्रोच मतलब फीमर से अपन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ अपन ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी से भी ले लेता है. जैसे पहले होता है कैरोटिड एंजियोग्राफी. कैरोटिड एंजियोग्राफी स्टडी होती है फॉर कैरोटिड आर्टरी ऑफ द नेक. दूसरा होता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी. सेरेब्रल एंजियोग्राफी क्या होती है, स्टडी होती है फॉर द 4 आर्टरीज ऑफ द वेन विच आर द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, द वर्टिबल आर्टरी एंड द सर्कल ऑफ विलस. ठीक है, तो ये अपनी स्टडी होती है फॉर 4 आर्टरीज ऑफ द ब्रेन. कौन कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और सर्कल ऑफ विलस. फिर होता है कैथेटराइजेशन. कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं कैथ लैब में बाय द न्यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. कैथेटराइजेशन में कैथेटर को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं द नेक वेसल बाय द सिलेक्टेड वेसल और कॉन्ट्रास्ट मीडियम अपन इंजेक्ट करते हैं टू ब्रेन एंड नेक वेसल टू डायग्नोसिस द एबनॉर्मलिटीज. एंजियोग्राफी टीम के अंदर कौन से, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थीसी, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट ये होता है. एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक आर्टरी. हेड एंड नेक आर्टरी रिसीव करती है ब्लड थ्रू कैरोटिड आर्टरी एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज. कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम bifurcation ऑफ द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है वहाँ से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेज डायरेक्टली फ्रॉम द आर्क ऑफ अरोटा. ठीक है, ये आर्क ऑफ अरोटा से ब्रांचेज होती है. एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज द कैरोटिड डिवाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटर कैरोटिड आर्टरीज. ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी राइट और एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में डिवाइड होती है. तो इंटर कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ब्रेन पे सप्लाई करती है. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई द नेक एंड द फेस. वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज होती है दैट अराइज फ्रॉम द सबक्लेविन आर्टरी. द वर्टिब्रल आर्टरी एंटर द क्रेनियल कैविटी वायर द फोरेनम मैग्नम. ठीक है, तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है वो क्रेनियल कैविटी से एंटर करती है वायर द फोरेनम मैग्नम. वेयर बोथ द वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी. ठीक है, तो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, बेसिबल आर्टरी बनाती है. द बेसिलर आर्टरी ब्रांचेज टू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो बेसिलर आर्टरी ब्रांचेज होती है टू राइट एंड लेफ्ट
सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हो रही है, ये अपने नीचे कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाया, फिर वहाँ से वर्टिबल आर्टरीज बन रही है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर की तरफ सप्लाई दे रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपना वो सर्कल ऑफ विलस बना रही है। सर्कल ऑफ विलस में ये मिड सेरेब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट से मिडल सेरिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, एडोनेका की आर्टरी होती है। फिर उधर सर्कल ऑफ विलस राइट और लेफ्ट के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्रेनियल कैविटी में एंटर करती है थ्रू कैरोटिड कैनाल्स और दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी यूनाइट करती है by the anterior communication ACM artery, right and left posterior communicating artery connect the internal carotid arteries prior to the terminal bifurcation of the IC and posterior cerebral artery, मतलब इसको कनेक्ट करती है। anterior cerebral artery, anterior communicating artery, middle cerebral artery, posterior communicating artery, posterior cerebral artery, basilar artery, vertebral artery, posterior inferior, ये अपना सर्कल विलस का डायग्राम होता है। इक्विपमेंट्स में क्या होता है, अपना कैथेटर लैब सेम होता है, एडिशन इक्विपमेंट्स अपन को जरूरत होती है। कैथेटर सेरेब्रल कैथेटर हेड हंटर, ठीक है, अपन को सेरेब्रल कैथेटर चाहिए, इसको हेड हंटर कहते हैं। साइमन सिम 1, साइमन सिम 2 एंड बेंटसन JB2 JB3, दिस कैथेटर आर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैव अ कर्व। गाइड वायर अपन को 0.5 से 0.38 mm का थिक चाहिए। कॉन्ट्रास्ट एजेंट आयनिडेटेड नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए एट अ फ्लो रेट ऑफ 8 mm per second। शीट साइज एंड लेंथ ऑफ द कैथेटर गाइड वायर डिटरमिन्ड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट। इंडिकेशन अगर इसका न्यूरिज्म हो रहा, आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस, टेनियोसिस, सस्पेक्टेड ग्लूको, स्ट्रोक, हेमोरेज और ब्रेन ट्यूमर हो तो अपन इस कंडीशन में करते हैं, ठीक है। फिर होते कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी को आयनिक कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है, रीनल फेलियर है, हेपेटिक फेलियर है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, एनीमिया, इंपीरियर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एब्सेंस ऑफ ब्लड एट एक्सेस साइट और सेवियर हाइपरटेंशन है तो अपन इसमें नहीं करते। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है, एक्सरे रिपोर्ट आती है, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम केराटिन, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लिवर फंक्शन, ब्लड शुगर, टोटल ब्लड काउंट, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये अपन लेता है बाय रेडियोलॉजिस्ट। फिर होता है पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट को बोलते हैं भाई तू लो रेसिडुअल डाइट पे रहे फॉर 2 दिन प्रायर टू एग्जामिनेशन और क्लियर लिक्विड पीना रहना चाहिए फ्रॉम द डे बिफोर एग्जामिनेशन। फास्टिंग 6 से 8 घंटे तक पेशेंट को खाने या पीने के लिए नहीं करना चाहिए। वुमेन अगर कोई पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी को इन्फॉर्म कर दे, प्रेग्नेंट वुमेन को अपन नहीं करते क्योंकि रेडिएशन बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। पेशेंट को बोलते हैं कि सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स निकाल दे फ्रॉम द बॉडी। पेशेंट को बोलते हैं कि एंटीकोगुलेंट नहीं लेना टू डे प्रायर बिफोर एग्जामिनेशन। पंचर साइट को अपन सेव करते बिफोर द एग्जामिनेशन। पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड बिफोर द एग्जामिनेशन। प्री मेडिकेशन टू गिवन टू रिड्यूस एंजाइटी। On the day of examination, the technologist describe the whole procedure to the patient or obtain the recent consent from the patient from permission to procedure, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, सारा प्रोसीजर पेशेंट को बता देता है, उससे रिटर्न कॉन्सेंट लेता है। पेशेंट को बोलता है कि तो अपने कपड़े उतार दे और हॉस्पिटल गाउन पहन ले। पेशेंट को प्लेस करना सुपाइन पोजीशन विद एम्प्टी ब्लैडर इन फ्लोरोस्कोपिक पोजीशन। इंट्रावेनस लाइन इंसर्ट करते हैं, पेशेंट आर्म में जरूरी है तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देता है ताकि पेशेंट क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल, द वाइटल साइंस अपन मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एंटीबायोटिक नेसेसरी गिव अगर देते हैं थ्रू IV लाइन प्रायर टू द प्रोसीजर। सेफ्टी स्टेप्स अपन पेशेंट के अंदर बॉडी में डाल देते हैं, मेक हिम इमोबिलाइज। और पल्स ऑक्सीमीटर को प्लेस करते हैं पेशेंट फिगर फॉर द मेजर ऑफ ऑक्सीजन लेवल। फिर होता है पंचर साइट ऑफ पेशेंट मस्ट बी क्लीन विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अंडर स्टेराइल प्रोटोकॉल एंड ट्रिप विद द स्टेराइल टॉवल। द मोस्ट प्रिफर इंसर्शन साइट इज द राइट ग्रोइन एरिया, ठीक है। मोस्ट प्रिफर इंसर्शन साइट क्या होती है, राइट ग्रोइन एरिया होती है। आफ्टर द लोकल एनेस्थीसिया गिवन द इंसर्शन साइट, आफ्टर नंबिंग द एरिया, रेडियोलॉजिस्ट अप्लाइड द सेल्डिंगर टेक्निक टू एक्सेस द फीमोरल आर्टरी, ठीक है। सेल्डिंगर टेक्निक का अपन फीमोरल आर्टरी का पता करने में पता करें। सेल्डिंगर टेक्निक में वेस्कुलर एक्सेस निडल को अपन एक स्पेसिफिक एंगल में डालते फीमोरल आर्टरी में। जब ब्लड आने लग जाता है निडल में तो फ्लेक्सिबल स्मॉट गाइड वायर अपन निडल में डाल देता है। आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द गाइड वायर द निडल इज रिमूव एंड द शीट इज प्लेस्ड ओवर द गाइड वायर, ठीक है। अपन ये गाइड वायर के बाद रिमूव करने पर निडल रिमूव करते द शीट इज प्लेस्ड इन द गाइड वायर। आफ्टर प्लेसिंग ऑफ द शीट इन द फीमोरल आर्टरी द गाइड वायर इज रिमूव, ठीक है। अगर अपन शीट को फीमोरल आर्टरी में डालते तो गाइड वायर रिमूव हो जाता है। आफ्टर दैट अ कैथेटर विद अ गाइड वायर इंट्रोड्यूस इनटू द शीट, इसके बाद कैथेटर जो कि गाइड वायर के साथ होता है उसको अपन शीट में इंट्रोड्यूस करते हैं। द मूवमेंट ऑफ कैथेटर इज मॉनिटर्ड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी या CRP यूनिट। द न्यूरोलॉजी एंट्री एडवांसेस द कैथेटर इनटू द एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, कैथेटर को एब्डोमिनल एरिया में डालता है। तो द कॉमन इलियक आर्टरी स्लाइटली इंसर्ट द कैरोटिड आर्टरी थ्रू द आर्क ऑफ अरोटा,
और कैरोटिड आर्टरी में डाल देता है बाय द आर्क ऑफ अरोटा आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर इन डिजायर्ड पोजीशन देन आयनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड थ्रू द प्रेशर इंजेक्टर इनटू द कैरोटिड आर्टरी अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस ऑफ द सीआर मशीन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रेशर इंजेक्टर से अपन क्या होता है कैरोटिड आर्टरीज के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीआर मशीन। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट इज आस्क्ड टू होल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, तो पेशेंट को बोलते हैं कि तो अपने ब्रेथ होल्ड कर, सीआर मशीन पेशेंट की नेक के ऊपर मूव करती है और हेड अलॉन्ग विद टेक इमेजेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी एंड द ब्रेन वेसल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, इमेजेस लेती है ऑफ कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेन वेसल्स। और रेडियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ देखता है, ब्लॉकेज देखता है, लीशन देखता है, स्ट्रक्चर्स देखता है, अदर एबनॉर्मलिटी सीआर फ्लोरोस्कोपिक मशीन वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, रियल टाइम इमेजिंग देखता है फॉर अरोटा एंड कोरोनरी वेसल्स। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर फ्लैग प्रेजेंट है इन कोरोनरी वेसल्स तो न्यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है बलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट इन द कोरोनरी ब्लैडर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर शीट एंड कैथेटर विल बी रिमूव। ठीक है, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद शीट और कैथेटर रिमूव करते तो पंचर साइड को ऊपर क्लोज कर देते बाय द प्रेशर ड्रेसिंग। एलर्जिक रिएक्शन, डाइको ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में, इंजरी अरोटा में, टीयर है, एरेटिवल में, लूज प्लग समटाइम कॉज द स्ट्रोक, इंटरनल ब्लीडिंग है ड्यू टू डैमेज ऑफ आर्टेरियल वॉल। ठीक है, तो ये अपनी केसेस होता है। टीयर है आर्टरी वॉल में, लूज प्लग फॉर्मेशन है। आफ्टर केयर पेशेंट को अपन रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, फ्लूइड लेवल एंड अदर वाइटल साइंस मॉनिटर। प्लेंटी ऑफ लिक्विड विल बी गिवन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फ्लशिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया आउट ऑफ द बॉडी। अगर वाइटल साइंस नॉर्मल तो पेशेंट को अपन अलाउ करते तो लीव द एग्जामिनेशन रूम। ठीक है, तो फिर अपना पेरिफेरल एंजियोग्राम, एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन, एक्सटर्नल में एंजियोग्राफी, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया पर इंजेक्ट करते हैं पेरिफेरल आर्टरीज। और फॉर नैरोइंग ब्लॉकेज फंक्शन पेटेंसी ऑफ द पेरिफेरल आर्टरी, कैथेटराइजेशन परफॉर्मिंग कैथलैब बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। ड्यूरिंग द कैथेटराइजेशन कैथेटर अपन पेरिफेरल आर्टरीज में बाय सिलेक्टेड वेसल्स के अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अपन डायरेक्टली आर्टरीज में भेज देते हैं टू डायग्नोस फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। वेस्कुलर एक्सेस कैथेटर इंसर्शन साइट फॉर अपर एक्सट्रीमिटी द रेडियल आर्टरी, लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटी के लिए रेडियल आर्टरी और लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए ब्रेकियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है अपने पास एंजियोग्राफी टीम में क्या होती है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थीसिया, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट या नर्सिंग असिस्टेंट होता है। अपर आर्टरी, राइट सबक्लेविन आर्टरी ओरिजिनल फ्रॉम द ब्रांकियोसेफेलिक ट्रंक, राइट सबक्लेविन आर्टरी डायरेक्टली फ्रॉम द आर्क ऑफ अरोटा। जब दो सबक्लेविन आर्टरी एक्सिला में एंटर कर देते तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। ये आर्म से रन डाउन होता है एट द रेपर ऑफ इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर muscle of arm. The axillary artery become the brachial artery. The brachial artery divided into radial and ulnar artery and the cubital fossa. ये दोनों आर्टरी मिलके बनाती है हैंड और फॉर्म करती है सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्टरी। ये तो अपन को पहले से पता है। लोअर लिम्ब आर्टरी, लोअर लिम्ब आर्टरी इसमें ये जो आरोटा होता है ये जो लोअर लिम्ब आर्टरी, अच्छा तो ये लोअर लिम्ब आर्टरी होती है, ये क्या होती है, ये डिवाइड होती है इनटू इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड होती है इंटरनल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रन डाउन एंड फॉर्म द फिमोरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फिमोरल ट्रायंगल बना लेता है और देन बिकम द फिमोरल आर्टरी। फिमोरल ट्रायंगल के बाद फिमोरल आर्टरी एंटर एंड पास डाउन द एडक्टर कैनाल एंड रन डाउन द नी जॉइंट एंड बिकम द पोटपिलियटल आर्टरी। आर्टरी डिसेंड डाउन एंड डिवाइड टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी and tibio-perennial artery. The tibio-perennial trunk get divide into posterior tibial and perennial artery. Anterior tibial artery branches down in the foot and known as dorsal pedalis artery. इक्विपमेंट्स अपन को क्या चाहिए, कैथेटर, शीट, गाइड वायर, कॉन्ट्रास्ट एजेंट अपन को नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए। इंडिकेशन न्यूरिज्म हो, नेक्रोसिस हो, आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस, स्टेनोसिस, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट और सस्पेक्टिव वेस्कुलर ट्रॉमा, क्लॉट, थ्रोम्बस एम्बोलस, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वीक और एब्सेंट पॉल्टो इन अफेक्टेड एरिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी को एलर्जी, कॉन्ट्रास्ट, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, सस्पेक्टिव प्रेगनेंसी, सेवरल एनीमिया, इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम, कैरेटिन, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, लिवर, शुगर, ब्लड काउंट, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन। पेशेंट को बोलते हैं टू लो रेसिडुअल टू राइट पेरेट टू रे ब्रेफाइड बिफोर द एग्जामिनेशन, क्लियर लिक्विड पीता रहना चाहिए फ्रॉम द डे बिफोर एग्जामिनेशन। फास्टिंग को अपन इंक्लूड करते हैं 6 to 8 आवर, मिडनाइट के बाद नहीं खाना चाहिए अगर पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी की बता दे। बिकॉज द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबोर्न बेबी। पेशेंट को बोलते हैं सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर दे, मेटेलिक ज्वेलरी निकाल दे। पेशेंट को बोलते हैं एंटीकोगुलेंट नहीं ले टू डे प्रायर टू बिफोर एग्जामिनेशन।
पंजा साइड को अपन रख देते हैं। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन सारा टेक्नोलॉजी बता देता है, कपड़े वगैरह कर देता है, एम्प्टी ब्लैडर, पेशेंट को नेसेसरी ये सब ऑक्सीमीटर वगैरह देख लेता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ पंजा साइड को अपन एंटीसेप्टिक के सॉल्यूशन से क्लीन करता है, प्रोटोकॉल स्टेराइल टॉवर पे लगा देता है, लोकल एनेस्थीसिया लगा देता है। स्लैंडिंग का टेक्निक के अंदर अपन अपने बात कर ली, गाइड वायर को अपन शीट प्लेस कर देते हैं। Introduced into a sheet monitor by the cardiologist under fluoroscopy catheter को डिसाइड पोजीशन पर आयोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेशर इंजेक्टर से थ्रू लगा देते हैं। फिर उसके बाद फ्लोरोस्कोपी ग्रेव रियल टाइम इमेजिंग वाला पेरिफेरल आर्टरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर कैथेटर रिमूव कर देते हैं, पंजा साइड को बंद प्रेशर ड्रेसिंग से क्लोज कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन किसको एलर्जी करे, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, टीआर आर्टरी वॉल लूज प्लेक फॉर्मेशन, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये अपन आफ्टर बाद फिर अपन को ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फ्लूइड बैलेंस वगैरह मेजर करते रहते हैं। डिहाइड्रेशन और फ्लशिंग होना ज़रूरी है, बट ऐसे नॉर्मल है कि पेशेंट को अपन बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं।